अध्याय 3391 से 3400। हर कोई प्रतिष्ठित दिख रहा था क्योंकि सृजन का मार्ग अंततः खुलने ही वाला था। नान तियानजुन ने अपना बड़ा हाथ लहराया और संकेत भेजा। अचानक सृष्टि के स्वर्ग महल से एक अजीब लहर निकली और फिर एक भयानक सदमे की लहर में बदल गई। प्रकाश की एक सुनहरी किरण बाहर निकली और सीधे शून्य की गहराई में चली गई। यहाँ तक कि शून्य में धीरे धीरे दरारें दिखने लगी, सृजन की सांसें उमड़ पड़ी और उजाड़ दुनिया फिर से सबके सामने आ गई। और यह स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ तीव्र झटकों के बाद स्वर्णिम पुल में बदल गया। अब सृजन के मार्ग का द्वार खुल गया है। आप इस होनकियाओ पर कदम रखकर सीधे जा सकते हैं, लेकिन एक बात आपके लिए स्पष्ट होनी चाहिए, ज्यादा देर तक अंदर न रहें। जब आप इस होनकियाओ को चमकता हुआ देखें तो समय आ गया है तुम्हें वापस लौटने की याद दिलाने के लिए। नान तियानजुन रोड। ऐसे सुनहरे इंद्रधनुषी पुल को बनाए रखना सृष्टि के देवता के लिए भी बहुत कठिन है। स्वाभाविक रूप से इसे हर समय बनाए रखना असंभव है। अच्छा ऐसा है, भीड़ ने एक स्वर में कहा। गुंजन। ठंडी गुनगुनाहट के साथ दारी तियानजुन ने होनकियाओ पुल में कदम रखने का बीड़ा उठाया। पूरा व्यक्ति एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया और सीधे दरार में गायब हो गया। अमर दुष्ट जून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे महान सूर्य तियानजुन के कदमों का अनुसरण किया और दरार में गायब हो गया। जाओ चलो, चलते रहो। ये जिवेन ने जान जून की ओर रुख किया और कहा। हाँ। जान जून ने सिर हिलाया। उन्होंने होनकियाओ में एक साथ कदम रखा और उनके शरीर का आकार एक पल में दरार में गायब हो गया। 4 स्वर्गीय प्रभुओं द्वारा होनकियाओ में क्रमिक रूप से प्रवेश करने के बाद अन्य सम्राटों ने एक के बाद एक अनुसरण किया। निस्संदेह वे स्वर्गीय प्रभुओं को बचाने नहीं जा रहे हैं, अन्यथा वे उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी बार सृजन का मार्ग खुल चुका है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे कानून के क्रिस्टल की तलाश में हैं, जो निस्संदेह उनका मूल उद्देश्य है। जो लोग स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए कानून का क्रिस्टल भी बेहद कीमती है। सम्राट की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इस बार का पैमाना पिछले वाले की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि इस बार का मुख्य उद्देश्य सम्राट को बचाना है। ये सुनहरा इंद्रधनुष पुल हर समय अस्तित्व में नहीं रह सकता है, और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवेश करना असंभव है। यह अपने आप में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। होनकियाओ के माध्यम से ये जिवेन ने फिर से सृजन की राह में प्रवेश किया। इस समय हम उस महान सूर्य बुद्ध को नहीं देख सकते जिन्होंने पहला कदम उठाया था। चारों ओर वीरान दृश्य है। हर जगह ठोस अवस्था के नियमों के उलझाव से बनने वाले क्रिस्टल मौजूद हैं, लेकिन इन क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनमें बहुत सारे कानून समाहित हैं, जिनका विश्लेषण करके उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, ये जिवेन ने व्यंग्य के साथ कहा। हाँ, तुमने तो बस उसके चेहरे पर पिटाई कर दी। अब वह तुम्हारा सामना कैसे कर सकता है, और मुझे डर है कि तुम उसे मार डालोगे। जान जून ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अभी अभी बदला लिया है, वह अच्छे मूड में है। ये जिवेन बिना प्रतिबद्धता के मुस्कुराए, क्योंकि उनके पास वास्तव में ऐसा विचार था। जहां तक बैंगनी बिच्छू के पूर्वज की बात है, भले ही वह आउटलैंड में अधिक शक्तिशाली था, उसके पूर्वी क्षेत्र में घुसने तक प्रतीक्षा करे। तियानगुआन डकैती के बाद प्रमुख स्वर्गीय राजाओं की ताकत बहुत कमजोर हो गई है, जो निस्संदेह ये जिवेन जैसे उभरते सितारे के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। दारी तियानजुन ने इसे ये जिवेन की नजरों में नहीं डाला। असली मुसीबत अमर दुष्ट जून है, जो तीसरे क्षेत्र का असली भगवान है। हालांकि ये जिवेन के पास अपनी रक्षा करने की शक्ति है, वह अपनी नाक के नीचे दूसरे भगवान को मारना चाहता है। मुझे डर है कि यह अभी भी असंभाव्य है। अब हम सृजन के रास्ते से सृजन की भूमि पर जाने वाले हैं। ये जिवेन ने कहा। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की भूमि कहाँ है? ठीक है, सृजन की भूमि सृजन के मार्ग में गहरी है, लेकिन सामान्य सम्राट इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं। केवल स्वर्गीय गुरु ही इसे महसूस कर सकते हैं। अतीत में ये स्वर्गीय गुरु के अभ्यास करने का स्थान भी था। अपनी क्षमता से हमें इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। जान जून ने सोचा और कहा। अच्छा ऐसा है। ये जिवेन तुरंत समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिमाग फैल गया। जल्द ही एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ, जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो। वह वास्तव में इस भावना से परिचित है, क्योंकि स्वर्ग की दुनिया से सृष्टि के भगवान के पास जाने का मूल कारण उसके दिल की गहराइयों से आई पुकार है। उसने सोचा कि बुलावा सृजन के रास्ते से आया है। अब उन्हें एहसास हुआ कि इसे सृजन के रास्ते पर नहीं, बल्कि सृजन के स्थान पर होना चाहिए। लेकिन सृष्टि की भूमि में क्या है और इतनी तीव्र पुकार क्यों है?
और जहां तक वह जानता है उसे बुलाया हुआ प्रतीत होता है, इसलिए वह सृष्टि की दुनिया में जाने वाला अकेला नहीं है। मुझे यह महसूस हो रहा है। जाओ इस ओर चले, ये ज़िवेन ने तुरंत कहा। हालांकि वे दोनों पहले भी सृजन के मार्ग पर चल चुके हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्होंने सृजन के स्थान के बारे में केवल कुछ किंवदंतियां ही सुनी है। वास्तव में वे इसमें बिल्कुल भी नहीं गए हैं और उन्हें इसे मौके पर ही महसूस करना होगा। ये ज़िवेन ने नेतृत्व किया, आकाश से बाहर निकल गया और सृजन की सड़क पर गायब हो गया, और जल्द ही ज़ान जून ने उसका पीछा किया। तो ज़िवेन के चले जाने के बाद कई सम्राट एक के बाद एक आए, और फिर एक के बाद एक यहाँ गायब हो गए। उनके पास उस स्थान पर जाने के लिए ज्यादा समय नहीं था जहां वे लंबे समय से क्रिस्टल के उत्पादन नियम को जानते थे। आपके पास कितना समय है, इसके लिए आपको कई स्वर्गीय गुरुओं को देखना होगा और वे कब लोगों को बचा सकते हैं। ये ज़िवेन और ज़ान जून संवेदी दिशा के साथ सृजन की सड़क की गहराई तक चले गए। जैसे जैसे वे सृजन के मार्ग की गहराई के करीब पहुंचे, उन्हें हर जगह सम्राट की हड्डियां दिखाई देने लगी। हालांकि हजारों साल, सैकड़ों लाखों साल हो गए हैं, हड्डियां अभी भी कानून की रोशनी से चमक रही हैं और उत्पीड़न की भयानक भावना पैदा कर रही हैं। हाँ, यह है। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठी। वह सामने के दृश्यों से परिचित होने लगा। ये वह दृश्य था जब उन्होंने 10,000 वर्ष से भी पहले सृजन की राह पर कदम रखा था। उसने ये रास्ता अपनाया, परंतु अन्य लोग बाहर से अंदर की ओर चले गए और वह अंदर से बाहर की ओर चला गया। ये ज़िवेन पहली बार नहीं आए थे, लेकिन ज़ान जून अभी भी पहली बार थे। जब उसने देखा कि हर जगह लाशें सम्राट के ऊपर मजबूत लोगों की थीं, तो वह खौफनाक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये बस सम्राट के लिए एक बड़ा कब्रिस्तान था और उसे नहीं पता था कि कितने सम्राटों को दफनाया गया था। ये सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बहुत भयानक है। सृष्टि का तरीका वास्तव में प्राचीन काल से सृष्टि जगत का सबसे बड़ा रहस्य है। वहाँ कोई नहीं है। जितना अधिक आप अंदर जाएंगे, सम्राट की लाश का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। धीरे धीरे आप शिखर सम्राट की लाश को देख सकते हैं। ऐसा दृश्य लोगों को खौफनाक महसूस कराता है। आपको पता होना चाहिए कि ज़ान जून कुछ समय पहले ही चरम सम्राट था। इस समय वह खरगोश की मौत और लोमड़ी के द्वैत को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। ये ज़िवेन अलग है। वह पहले ही इससे गुजर चुका है। बेशक शुरुआत की स्थिति की तुलना अब से नहीं की जा सकती। उस समय वह सम्राट के दायरे में प्रवेश करना ही शुरू कर रहा था, लेकिन अब वह सर्वोच्च भगवान है। मूल दृष्टि की तुलना में प्रकृति लंबे समय से भिन्न रही है। यदि आप सृजन की राह पर गिरे इन सम्राटों को ध्यान से देखें, तो आप देख सकते हैं कि इन सम्राटों द्वारा प्रचलित कानून पूरी तरह से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकार अलग अलग हैं, बल्कि यह कि पूरी व्यवस्था आप ज़िवेन से परिचित है उससे पूरी तरह से अलग है। 7. यह उन कानूनों के क्रिस्टलीकरण में कुछ कानूनों के समान है जो बाहर ठोस में बदल जाते हैं। हड्डियों पर बहते समय के कुछ निशान 100 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, और यहाँ तक कि कुछ समय की सटीक गणना भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी नहीं। ये सृष्टि के ईश्वर और यहाँ तक कि आउटलैंड की व्यवस्था के बारे में वह जो जानता है उससे बिल्कुल अलग है। यह एक सिस्टम की तरह है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। ये सोचकर हमेशा बोल्ड रहने वाली ये ज़िवेन को भी बहुत झटका लगता है। यदि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा वह अनुमान लगाता है, तो मुझे डर है कि सृष्टि के भगवान का पूरा इतिहास फिर से लिखा जाएगा। वे सभी सोचते हैं कि उन्होंने दुनिया का असली चेहरा देख लिया है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? सृष्टि के देवता के इतिहास में ये दर्ज है कि सबसे पहले जंगली युग था। उस समय आउटलैंड जीव सभी दिशाओं में घूमते थे। सृष्टि के देवता के लोग इन बाहरी प्राणियों की प्रचंड शक्ति से कांप उठे। सृष्टि के ईश्वर के प्रकट होने तक ये स्थिति अंततः नहीं बदली थी। यद्यपि सृष्टि के ईश्वर ने इतिहास को अनगिनत खंडों में विभाजित किया है, वास्तव में सामान्य तौर पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बर्बर युग और सृष्टि के ईश्वर युग। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसे और भी रहस्य हैं जिनका पता नहीं चल पाया है। दोनों के दिलों में अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन रफ्तार धीमी नहीं है। जितना अधिक वे अंदर जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे एक दबाव महसूस होता है। सम्राट के लिए वे इसे सहन कर सकते हैं। यदि यह सम्राट है, तो उन्हें डर है कि वे लंबे समय तक इस पर टिके नहीं रह सकते। जितना अंदर जाओगे, शिखर सम्राट की हड्डियां उतनी ही बड़ी होंगी। ये लगभग एक विशाल युद्ध क्षेत्र जैसा है। केवल वे ही जो इस विशाल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हैं, सम्राट से ऊपर है। भावी सम्राट बिल्कुल भी निकट रहने के योग्य नहीं है। जल्द ही वे सड़क के अंत पर आ गए। यह एक असीम समुद्र था।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपनी कुशलता और दृष्टि से भी वे समुद्र में घुसकर दूसरी ओर की स्थिति नहीं देख सके। जब तुजिविन ने चारों ओर देखा तो समुद्र के ऊपर और नीचे एक अतुलनीय विचित्रता थी। सारा समुद्र शांत था और एक फुहार भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी शांति थी कि लोगों को लगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृतकों के समुद्र, वू जून, ताओवादी दोस्तों, हम अंततः मृतकों के इस समुद्र में आ गए हैं। मृतकों के इस समुद्र को पार करना सृजन की भूमि है। जान जून मुस्कुराया और जल्दी से कहा, मृतकों का समुद्र? ये जिवेन ने पूछा। ठीक है, ये कहा जाता है कि यह एक समुद्र है जो दुनिया की स्थापना से पहले अस्तित्व में था। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे सीधे पार नहीं कर सकते। कोई भी इस पर उड़ नहीं सकता। यदि आप इसे पार करना चाहते हैं तो आपको नौक का इंतजार करना होगा और नौक से जाओ, जान जून ने समझाया। फेरी, ये जिवेन थोड़ा उत्सुक था। प्रतिशत इस अवधि के दौरान वो बंद रहता था और उसे जगह में बहुत सारी जानकारी समझ में नहीं आती थी। हाँ, इस विशाल मृत सागर में एक नौक है जो प्राचीन काल से ही तैरती आ रही है। यदि हम समुद्र को पार करना चाहते हैं तो हम केवल उस नौक के माध्यम से ही इसे पार कर सकते हैं। नौक पर कौन है? ये जिवेन ने पूछा। चूंकि एक नौक है, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से पार किया जाना चाहिए। यदि प्राचीन काल से कोई नौक रही है तो इसके बारे में सोचना थोड़ा डरावना है। मानव रहित नौक। वास्तव में इतिहास में पहली बार इस नौक की खोज के बाद से यह मानव रहित नौक है, लेकिन यह नौक स्वचालित रूप से मृतकों के सागर तक और वहां से यात्रा करेगी। जान जून ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे केवल अपनी पीठ पर थोड़ी ठंड महसूस हुई। मानव रहित नौक मानवयुक्त नौक से भी अधिक भयानक होती है। उनकी साधना से हजारों वर्षों तक तारों से भरे आकाश को पार कराना कठिन नहीं है, लेकिन मृत्यु के सागर में यह दूसरी बात है। मृतकों के समुद्र में भगवान भी नहीं उड़ सकते, न केवल उड़ सकते हैं बल्कि समुद्र के पानी को छू भी नहीं सकते। अन्यथा इस नौक की प्रतीक्षा करने की जहमत क्यों उठाई जाए? हर तरफ एक अजीब सा एहसास है। बस इसी वजह से ये नौक कैसी लग सकती है। हालांकि उन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है, यह उन रिकॉर्डों से अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है। मानव रहित नौक। ये जिवेन थोड़े प्रतिष्ठित दिखे, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उन्हें केवल ये लगा कि इसमें कई कारण छिपे होंगे, क्योंकि प्राचीन काल से अनगिनत लोग मृतकों के समुद्र को पार कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनके नियम होंगे, पालन करने के लिए निशान होंगे, लेकिन यह इतना भयानक नहीं है। दोनों मृत सागर के करीब थे। उन्हें जल्द ही मृतकों के समुद्र की विचित्रता का एहसास हुआ। उनमें से किसी ने भी कभी बिना किसी उतार चढ़ाव वाला शांत समुद्र नहीं देखा था। ये जिवेन ने नीचे देखा और हरे रंग की शर्ट पहने एक युवक को पहाड़ों और जंगलों में अकेला बैठा देखा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी। बीच बीच में अपने हाथों को देखकर भी उसे यकीन नहीं होता। वह तभी का दृश्य था जब वह वहां से गुजरा था। तस्वीर तेजी से पलटी। हरी शर्ट वाले युवक को गलती से वह रहस्यमयी जगह मिल गई। उनकी खेती में तेजी से सुधार हुआ। उन्होंने डिवीजन में प्रथम पुरस्कार जीता और हमेशा प्रसिद्ध रहे। चित्र तेजी से और तेजी से बदल जाता है और अधिक से अधिक जीवन प्रतिबिंबित होते हैं। गुंजन। ठंडी गुनगुनाहट के साथ ये जिवेन ने अचानक अपने सामने तस्वीर देखी। यह अभी भी पीले पानी की सतह थी। यह अभी भी बिना लहरों वाला एक प्राचीन कुआं जैसा लग रहा था। क्या मृतकों का समुद्र उसके पिछले जीवन को प्रतिबिंबित कर सकता है? ये जिवेन ने मृतकों की दुनिया के बारे में कई किंवदंतियों के बारे में सोचा। अस्तित्व कितना भी प्रमुख क्यों न हो, मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। अच्छे लोग स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे और बुरे लोग नरक में जाएंगे। जरा सा भी पक्षपात नहीं होगा। नहीं, ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। उसके पास किस प्रकार की खेती थी? जैसे ही उसने सम्राट के दायरे में प्रवेश किया, उसने व्यक्तिगत रूप से नियति की लंबी नदी में प्रवेश किया और अपने अतीत को मार डाला। तो वह बिना अतीत वाला व्यक्ति है। यहाँ तक कि अतीत भी लुप्त हो गया है। कोई चीज उसके अतीत को कैसे प्रतिबिंबित कर सकती है? यह अत्यंत शक्तिशाली की शक्ति है। अतीत के बिना इसका उपयोग या गणना नहीं की जाएगी। लोग अपनी कमजोरियों को समझ भी नहीं पाएंगे और भविष्य का अस्तित्व अतीत पर ही आधारित है। बिना अतीत वाले लोगों का स्वाभाविक रूप से कोई निश्चित भविष्य नहीं होता, इसलिए कोई भी उनके भविष्य की गणना नहीं कर सकता। उनकी तरह किसी भी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की गणना पलक झपकते ही की जा सकती है, लेकिन उसके भविष्य की गणना कोई नहीं कर सकता। चूंकि कोई अतीत नहीं है, लोग अतीत की गणना कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं? ये अपने आप में सबसे असंभव बात है।
ये सोचते हुए ये शीवेन की आंखें अचानक साफ हो गईं और इस अजीब दृश्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उसने फिर से किनारे की ओर देखा और जान जून उसमें डूबा हुआ था। आखिरकार गुवान कियाओ को समझने में उसे थोड़ा समय लगा। वह उठा, ये जिवेन की आंखों को महसूस किया और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। कहा, मैं केवल क्लासिक्स के रिकॉर्ड पढ़ता हूँ। मृतकों का समुद्र मेरे जीवन को प्रतिबिंबित कर सकता है। हालांकि मुझे पता है कि यह एक भ्रम है, फिर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसे देखो और खुद को इसमें डुबो दो। ये जिवेन मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। स्वर्गीय गुरु के मन में साधारण परिलोक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। भले ही यह स्वर्गीय गुरु के लिए वही परिलोक हो, इस समय अन्य स्वर्गीय गुरुओं को जीतने देना असंभव है। भगवान की आंखें धर्म की आंखें हैं। असत्य को मिटाना और सत्य को सुरक्षित रखना बहुत आसान है। जाहिर है मृतकों का समुद्र अजीब है, यहाँ तक कि वह पकड़ा भी गया। उसे दूसरों पर हंसने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उसने इसे केवल एक क्षण में ही देख लिया, फिर भी वह शांत था। चलो चले, यहाँ इंतजार न करें, हम सीधे नौक पर जाएंगे। मुझे लगता है कि महान सूर्य और अमर बुराई को पहले वहां जाना चाहिए था। जान जुंदाओ स्वाभाविक रूप से एक नौक है, लेकिन जब ये जिवेन ने नौक देखी तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी तंग थी। नौक जीर्ण शीर्ण थी, हर जगह समय के क्षरण के निशान थे। नौक बनाने वाली लकड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, मानो वह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती थी। जब तक कोई खड़ा रहता वह तुरंत ढह जाता। हालांकि जान जून के अनुसार ये नौक प्राचीन काल से ऐसी ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। नौक से ज्यादा दूर नहीं, अमर दुष्ट जून और दारी त्यानजुन की आकृतियां वास्तव में थीं, लेकिन वे तो जिवेन से बहुत दूर थी, न तो आ रही थी और न ही बहुत दूर थी। जाहिर है वे भी नौक के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये शीवेन को आते देखकर महान सूर्य देवता की आंखों में एक भयावह दृष्टि आ गई। वह अपने हृदय में अधिक सतर्क था। वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन उसने बुरे बैंगनी बिच्छू के शब्दों को दिल से लगाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये जिवेन उदासीन दिखे और उनका अचानक हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इससे वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसका गुस्सा और तेज हो गया। उसे पता चल गया था कि ये जिवेन उसके बगल में अमर दुष्ट सम्मान से डरता था, जिससे उसे लगा कि यह उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत हानिकारक था। दोनों पक्ष एक दूसरे से काफी दूर है। वे दो बिल्कुल विपरीत खेमे हैं। यहाँ तक कि अगर वे एक साथ सहयोग करना चाहते हैं या दूसरे पक्ष द्वारा हमला किया जाना चाहते हैं, तो भी वे बहुत करीब नहीं आएंगे। अचानक शांत समुद्र पर कोहरा छा गया, जो जल्द ही पूरे समुद्र में फैल गया, यहाँ तक कि ये जिवेन और अन्य लोगों की आंखें भी नहीं देख पा रही थी। यहाँ नौक आती है। यह कोहरा एक अग्रदूत है। जान जुंदाओ महान सूर्य, स्वर्गीय गुरु और अमर दुष्ट गुरु भी प्रतिष्ठित दिखते थे। निश्चित रूप से कुछ ही देर में दोनों तरफ एक विशाल नौक दिखाई दी, लेकिन मैंने उसे देखा। ये काफी विशाल था। दूर से देखने पर यह पहाड़ी जैसा दिखता था। यह विमानवाहक पोत ये शीवेन ने अपने पिछले जीवन में देखा था उससे भी बदतर नहीं था, लेकिन ये लकड़ी की नौक चित्रों से भरी है। आप किंवदंती में एक बड़ा छेद भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये कभी भी और कहीं भी डूब सकता है। हालांकि ये नौक प्राचीन काल से ही मृत सागर में आती जाती रही है। चलो ऊपर चले, ये जिवेन ने कहा। उसकी आवाज गिरने से पहले उसका शरीर तुरंत उड़ गया था। एक क्षण के लिए वह पलक झपकने जैसा था, 1 इंच तक सिकुड़ गया और सीधे जहाज पर बह गया। हालांकि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी कायम है। यदि यह बेहद अजीब समुद्र नहीं होता, तो सामान्य परिस्थितियों में उसके भौतिक शरीर की एक छलांग बिना किसी कठिनाई के एक आकाशगंगा को पार करने के लिए पर्याप्त होती। जान जून ने पीछा किया और जहाज पर चढ़ गया। जहाज के दूसरी ओर अमर दुष्ट जून और दारी त्यानजुन भी जहाज पर चढ़े। जहाज ने केवल थोड़ा विलंब किया, फिर अपना धनुष घुमाया और मृत्यु के अंतहीन समुद्र के दूसरी ओर चला गया। इस अथाह समुद्र में विशाल जहाज कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी मछली जैसा है। समुद्र में जहाज के टूटने और लहरों पर पलटने की आवाज के अलावा केवल जहाज की लकड़ी की चरमराहट थी। दोनों पक्षों में मौन सहमति थी और उन्होंने बात नहीं की। वे बस जहाज के गोदी में आने का इंतजार करते हुए बैठे रहे। अचानक ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसका दिमाग एक बार में ही खुल गया। अभी अभी तो जिवेन को अचानक अपने पीछे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कि कोई बेहद ठंडी चीज चारों ओर चढ़ गई हो। क्या बात क्या बात। जान जून भी ये जिवेन की हरकतों से जाग गया था।
इसी समय कई लोगों ने देखा कि समुद्र पर कोहरे में एक विशाल आकृति चारों ओर दिखाई देती है और चलते हुए जहाज का पीछा करती है। यहाँ एक बड़ा आदमी आता है। ये ज़िवेन खड़े हो गए और दूर की ओर देखने लगे। वह विशाल आकृति को स्पष्ट रूप से देख सका और कई अन्य लोग भी एक के बाद एक खड़े हो गए और जाहिर तौर पर इस समय ये बहुत बड़ा आंकड़ा पाया गया। कई लोगों के कौशल को चरम पर पहुंचाया गया है और वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हैं। वे सभी तियानजुन के स्तर के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से डराया नहीं जा सकता। जहाज आगे बढ़ता रहा और अभी भी अंतहीन कोहरे में डूबा हुआ था। ये समुद्र की तुलना में पतवार के चारों ओर अधिक घिरा हुआ था। जहां जहां नौक गई कोहरा छाया हुआ था। जहाज पूरे दिन और रात तक चलता रहा और अंत में विपरीत तट देखा। यह एक असीमित महाद्वीप था। समुद्र का स्तर आकाश के समान था और असीमित रूप से फैला हुआ था। यह जहाज के आसपास था। अंत में इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का डर हो। ये बस पतवार के चारों ओर घूमता रहा। जाना। जैसे ही जहाज उतरा कई लोगों के शरीर से तेज तीर की तरह निकल पड़े। जब उन्होंने किनारे पर पैर रखा उसी समय उनका मन बहाल हो गया और वे स्ट्रीमर में बदल गए और एक के बाद एक बाहर उड़ गए। जाओ पूर्व की ओर चले। जान जून ने ये ज़िवेन का अनुसरण किया। जहाज पर उन्होंने ये ज़िवेन को स्पष्ट कर दिया था कि जिन स्वर्गीय देवताओं को वे बचाना चाहते थे वे सभी इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर थे। हालांकि वे सभी यहाँ आए थे लेकिन वे भी खेमों में बटे हुए थे। पूर्वी भाग सृष्टि के देवता के स्वर्गीय स्वामी थे जबकि पश्चिमी भाग आउटलैंड के स्वर्गीय प्रभु थे। अलग सृष्टि और बाह्य भूमि के देवता एक तरफ खड़े हो गए और पूरे महाद्वीप को विभाजित कर दिया। महाद्वीप में प्रवेश करते हुए तो ज़िवेन की दृष्टि पहुंच गई। महाद्वीप के सबसे गहरे आकाश में पूरे महाद्वीप पर एक रोशनी चमकती है और सूर्य की तरह दिखती है। हालांकि ये ज़िवेन देख सकते हैं कि यह सूर्य नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष चैनल है। प्रकीर्णित प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं है बल्कि नियम के उतार चढ़ाव से बना प्रकाश है। कानून का उतार चढ़ाव लगभग नग्न आंखों से देखा जा सकता है जो सामान्य सम्राटों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कानून का गहरा उतार चढ़ाव होता है। इसे केवल स्वर्गीय पिता ही समझ सकते हैं। जब वह नियमों को संशोधित करने की बात समझ जाता है तभी वह इन नियमों के उतार चढ़ाव से बनने वाले प्रकाश की सच्चाई को समझ सकता है। आप वास्तव में कानून के उतार चढ़ाव को नग्न आंखों से देख सकते हैं और आप इसे शरीर को ताओ के साथ जुड़े बिना भी देख सकते हैं। ये ज़िवेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे स्वर्गीय स्वामी यहाँ अभ्यास करने के इच्छुक हैं। यहाँ अभ्यास करने के आधे प्रयास के साथ ये दोगुना परिणाम है। अभ्यास करने के लिए निश्चित रूप से एक दिन में 1000 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। हाँ, वास्तव में इन कानूनों के उतार चढ़ाव उस स्थानिक चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं और चैनल के दूसरी तरफ सृजन का पौराणिक स्थान है जहाँ सृजन होता है। जान जून ने कहा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक केवल भाग्य के सम्राट ने ही इसमें प्रवेश किया है, अर्थात उसने इसमें भाग्य प्राप्त किया और आज के भाग्य के देवता की सर्वोच्च नींव खोली। दुर्भाग्य से अब कोई वास्तविक सृजन कुंजी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। जान जून मदद नहीं कर सका लेकिन अफसोस के साथ कहा कि उसने अब स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और उसे लगता है कि स्वर्ग की खेती बेहद कठिन है। यदि उसने पिछले अनगिनत वर्षों में संचय नहीं किया है तो उसे डर है कि वह अभी भी स्वर्ग के दायरे को स्थिर कर रहा है, जो मूल शिखर सम्राट के दृश्यों के समान नहीं है। स्टेशन का स्तर अलग है। यदि आप यहाँ लंबे समय तक अभ्यास कर सके तो आप कह सकते हैं। अभ्यास का तरीका यह है कि आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त किया जाए। यही कारण है कि कई प्राचीन और आधुनिक देवता यही रहकर साधना करते हैं, लेकिन सृष्टि की कुंजी खो जाने के कारण ये स्थान उनके लिए कारागार बन गया है और अनगिनत वर्षों तक जेल में रहना कितना दुखद है। यहाँ महाद्वीप बड़ा है। स्वर्गीय गुरु से संबंधित दिव्य चेतना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह किसी चीज से सीमित है। हालांकि सृष्टि का मार्ग अपने आप में कई प्रकार के रहस्य हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जान सकते, जो सामान्य भी हैं। ये ज़िवेन और जान जून ने पूरे रास्ते की खोज की और जल्द ही पहला आंकड़ा ढूंढ लिया। जब उन्होंने यह आकृति देखी तो जान जून सहज रूप से रुक गया, लगभग पीछे की ओर भागा, क्योंकि उन्होंने किसी और को नहीं देखा था। वह यूनमियाओ तियानेजुन था। जान जून को अभी भी वह दृश्य याद है जब यूनमियाओ तियानेजुन और अन्य अवतारों ने आखिरी बार सृजन की राह में प्रवेश करते समय उसे मार डाला था। स्वर्गीय गुरु को घास काटने जैसी लापरवाही से मार दिया गया और यूनमियाओ तियानेजुन सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
लगभग यहाँ तक कि उसके पास यूनमियाओ तियानजुन का तरीका भी है। सृष्टि के देव वंश की उत्पत्ति क्या है, ये बकवास और बेकार है। अब भी उसने स्वर्गलोक में कदम रख दिया है। अब जब मैं मूल दृश्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती है। सचमुच स्वर्ग में कदम रखा, वह पाएगा कि वह सोचता था कि वह शिखर सम्राट है और सम्राट उस पर ऊंची दृष्टि रखता होगा। चाहे वह सबसे पहले सम्राट के दायरे में आया हो या शिखर सम्राट के दायरे में, सम्राट के सामने उसकी क्या हैसियत थी। वह इस स्थिति में था। मुझे डर है कि अगले हत्यारे में कोई नरमी नहीं होगी। हालांकि तू जिवेन की कोई मनोवैज्ञानिक छाया नहीं थी। उस समय उसकी ताकत पहले से ही यूनमियाओ तियानजुन के अवतार से ऊपर थी, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। एक खोए हुए कुत्ते की तरह भगाया तो दूर की बात है, जब वे करीब आ जाते हैं। स्वर्गीय गुरु यूनमियाओ ने अपनी सुंदर आंखें खोली। उनके अद्भुत चेहरे पर कुछ हद तक आश्चर्य झलक रहा था। उसके होंठ खुले और बोले, तुम। जाहिर है वह अभी भी इन दो लोगों को याद करती है, खासकर ये जिवेन को। उनके लिए तो वह और भी ज्यादा प्रभावित है। केवल एक ही सम्राट है जो उस सीमा तक अभ्यास कर सकता है और कई स्वर्गीय गुरुओं के अवतारों के बीच शांति से पीछे हट सकता है। उसने अपने जीवन में अनगिनत नायक देखे हैं, न केवल कारों की क्षमता, बल्कि उसने कभी किसी को इतना अच्छा नहीं देखा। इससे पहले कि वह सृजन के पथ पर उतरे, बाद में उसे एक उभरता सितारा बनना चाहिए। लेकिन अभी तो 10,000 साल से ज्यादा ही हुआ है। शुरुआत में चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, और इससे भी अधिक यह अभी भी दूसरा क्षेत्र है। उसकी आंखें इतनी तेज हैं कि वह तू जिवेन की उपलब्धियों को एक नजर में देख सकती है। हालांकि ये जिवेन अच्छी तरह छिपते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत अंतर है। हालांकि वह केवल तू जिवेन के साधना क्षेत्र को देख सकती है, वह उसकी ताकत की सीमा की गणना नहीं कर सकती। हालांकि राव इतनी हैरान थी कि उसे याद आया कि पहली सीमा से दूसरी सीमा तक पार करने में उसे कितना समय लगा, जो इस आदमी के सामने ग्रहण हो गया था। यूनमियाओ स्वर्ग, हमें सृष्टि के देवता ने तुम्हें सृजन के मार्ग से बचाने का आदेश दिया है। इस समय जान जून ने एक कदम आगे बढ़ाया और धनुषाकार हाथ से कहा। हालांकि शुरुआत में वह उससे चौंका, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। वह अब तियानजुन के दायरे में है। यूनमियाओ तियानजुन कई वर्षों से फंसा हुआ है। हो सकता है कि यह उसके जितना शक्तिशाली न हो। क्या आपको निर्माण कुंजी मिल गई है? बादल धुंधला है। स्वर्गीय जून अपनी भौहें दिखाता है और थोड़ा भौंकता है, उसके बाद दूसरा रास्ता अपनाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने निर्माण कुंजी पुनः प्राप्त कर ली है, अन्यथा आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के देवता ने नकली सृजन कुंजी को दोबारा बनाने में अनगिनत साल बिताए हैं। हालांकि यह वास्तविक सृजन कुंजी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह आपके कारावास को तोड़ने और आपको सृजन के मार्ग से बचाने के लिए पर्याप्त है। जान जून ने समझाया, मैं समझ गया। उस मामले में मैं आपसे वादा करता हूँ। यूनमियाओ तियानजुन एक पाखंडी व्यक्ति नहीं है, उन्होंने तुरंत कहा। इस समय उसने अपनी जादुई शक्ति का थोड़ा उपयोग किया और उसके चारों ओर एक लैवेंडर बॉर्डर निषेध था। यह स्वाभाविक था। यह सृष्टि के संपूर्ण मार्ग पर कानून की शक्ति के कारण हुआ, न कि मानव निर्मित। अन्यथा यूनमियाओ तियानजुन की ताकत से वह मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगा और कई सालों तक फंसा रहेगा। क्योंकि मनुष्य की शक्ति समाप्त हो गई है, परंतु स्वर्ग की शक्ति अनंत है। यदि इसे कृत्रिम रूप से व्यवस्थित किया गया है तो इसे देर सवेर तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि यह प्राकृतिक रूप से स्वर्ग के रास्ते से बना है तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जिवेन और जानजून ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय पर शुरुआत की। बाहरी ताकतों की मदद से निषेध बहुत आसान हो गया। हालांकि ये केवल एक क्षण का प्रयास था कि वे टूट गए। यूनमियाओ तियानजुन आखिरकार परेशानी से बाहर आ गए और बेहोश होकर कहा, इस बार मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर आपके पास भविष्य में कुछ है तो आप मुझे ढूंढने के लिए उत्तरी क्षेत्र में आ सकते हैं। ये जिवेन और उसकी पत्नी ने स्वर्गीय स्वामी में से एक को उस पर एहसान करने दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मामला इतना चर्चित और चर्चित है। मुझे डर है कि वे वास्तव में आगे और पीछे से बहुत सारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ये बस एक छोटा सा प्रयास है। आपका स्वागत है, ये जिवेन ने कहा, लेकिन मुझे ताओ से एक बात पूछनी है। आप कहते हैं, जब तक मैं जानता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ कहता हूँ। यूनमियाओ तियानजुन ने उनके सामने उड़ान भरी और कहा। हालांकि वह मुसीबत से बाहर आ गई, फिर भी वह अभूतपूर्व रूप से कमजोर स्थिति में थी, क्योंकि सृजन की राह पर कोई रेखी नहीं थी।
रेकी का अस्तित्व भी कानून पर निर्भर करता है, लेकिन सृजन की राह में कानून उलझ गया है और इसे बनाना मुश्किल है, इसलिए वह ठीक नहीं हो सकता है। जब तक वह सृजन के मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता तब तक वह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सौभाग्य से जादू से बाहर निकलने के बाद आप जादू की तरह एक निश्चित स्तर बनाए नहीं रख पाएंगे। आप केवल कमजोर होते रह सकते हैं और यहाँ तक कि QE और रक्त की थकावट से मर भी सकते हैं। सृष्टि के देवता के रूप में अगर वह वास्तव में उससे नहीं मिली होती तो मुझे डर है कि वह इस पर विश्वास नहीं करती। एक दिन उसे मौत के ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा और उसका खून थक जाने से मर जाएगी। मैं बस पूछना चाहता हूँ। हुनुआन सम्राट, बादल धूमिल है, स्वर्ग आदरणीय भौं छोटे को कहते हैं। हमने भी बारी बारी से लड़ाई की। जीवित रहने के लिए हमें उपाय करने पड़े। लोगों की मौन समझ के अनुसार हमने आमतौर पर रक्त भोजन लेने के लिए अवतार भेजे। पिछली बार मैं हुन्युवान सम्राट के साथ गया था, लेकिन वह था बाहरी इलाके का भगवान, मेरे सृजन के भगवान का भगवान नहीं, इसलिए हमें अब बाहर होना चाहिए। डोमेन की दिशा यहाँ नहीं है। उनके शब्दों में उन्होंने उन शक्तिशाली सम्राटों को केवल रक्त भोजन के रूप में माना। निस्संदेह वह उन्हें जंगली जानवरों की तरह नहीं खाएगी, लेकिन उसके पास अन्य साधन भी थे। यह आउटलैंड का देवता है। ये जिवेन को अचानक एहसास हुआ कि कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने लंबे समय से भाग्य के देवता में था। उसने बहुत सारी जानकारी जांची थी, लेकिन हुनुआन सम्राट के बारे में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा था कि हुनुआन सम्राट बहुत लंबे समय से सृजन की राह में फंसा हुआ था, इसलिए दुनिया के अंत में उसके बारे में कोई किंवदंतियां और रिकॉर्ड नहीं थे, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। वह आउटलैंड का देवता है। कोई आश्चर्य नहीं, ये जिवेन ने कहा। क्यों? ताओवादी मित्रों को हुन्युवान सम्राट के प्रति द्वेष है। यूनमियाओ तियानज उनकी खूबसूरत आंखों ने ये जिवेन की ओर देखा। फिर उसने अपने होंठ खोले और पूछा। स्वाभाविक रूप से वह देख सकती थी कि जब ये जिवेन ने हुन्युवान राजवंश के सम्राट का उल्लेख किया, तो ये पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा नहीं था, बल्कि उसके शब्दों के बाहर कुछ अविस्मरणीय नफरत थी। नफरत खत्म करनी है, ये जिवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अब जब आप मुसीबत से बाहर आ गए हैं, तो आप सीधे 9 पर जा सकते हैं। जब हम दूसरों को बचाएंगे तो हम आपके साथ वहां जाएंगे, ये जिवेन ने कहा। अच्छा ऐसा है। यूनमियाओ तियानजुन रोड। फिर ये जिवेन ज़ान जून की ओर मुड़े और कहा, ज़ान जून, ताओवादी मित्र, अब मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। आप पहले दूसरों को बचाएं। ज़ान जून ने ये जिवेन को असहाय रूप से देखा। तुम जिवेन ने कितने देवताओं का अपमान किया। पहले स्वर्गीय अग्नि के देवता और फिर हुन्युवान सम्राट। तुम्हें पता है, ये जिवेन उस समय सिर्फ एक सम्राट थे। शायद सम्राट भी नहीं पहुंचे। कम से कम हुन्युवान सम्राट कई वर्षों से सृजन की राह पर फंसा हुआ है। हालांकि इससे वह नाराज भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसे मार डाला जाना चाहिए, जो कि एक छोटी गाय है। ऐसी स्थिति उनके जीवन में दुर्लभ है। स्वयं सम्राट को शायद ही कभी भगवान को अपमानित करने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है, और सामान्य समय में कुछ चौराहे होते हैं। अकेले कई सम्राट अक्सर भगवान के प्रति एक प्रकार का सम्मान बनाए रखते हैं, जो इतना आसान है लोगों को अपमानित करना। इसके अलावा जिन लोगों ने स्वर्गीय गुरु को नाराज किया था, उन्हें स्वर्गीय गुरु ने बहुत पहले ही मौत की सजा दे दी थी। उन्हें यहाँ कौन सा राउंड जंप करने को मिला? जाहिर है तुम जिवेन ऐसे व्यक्ति हो जो भगवान को अपमानित करता है और अभी भी जीवित है। इसके अलावा ये जिवेन ने पहले स्वर्ग के सम्राट राक्षस को मार डाला था, जिससे सभी स्वर्गीय देवताओं में घृणा पैदा हो गई थी। फिर भी उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे वर्तमान में जीवित रहने दिया। अब इसके बारे में सोचो। यह एक चमत्कार है कि वह इतने सारे देवताओं को नाराज करने के बाद भी जीवित रह सकता है। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जाओ और जल्दी लौट आओ। ज़ान जुंडाओ को स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई समस्या नहीं है। वैसे भी यदि ये जिवेन ऐसा नहीं करता है, तो मानवीय भावनाएं केवल उस पर ही पड़ेंगी। मैं करूंगा, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। यूनमियाओ तियानजुन ने अप्रत्याशित रूप से ये जिवेन पर नजर डाली। ये जिवेन आमतौर पर आश्वस्त नहीं है। ये लंबा नहीं होगा। वह देख सकती थी कि ये जिवेन हुन्युवान सम्राट से मौत तक लड़ने जा रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उनमें किस प्रकार की कृतज्ञता और नाराजगी है। उसे डर था कि यह छोटी बात नहीं थी। इस मामले में तो जिवेन ने थोड़े समय में वापस आने का साहस किया। ऐसा लगता है कि जो लोग कई सालों से यहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें वाकई कमतर आंका गया है। इसके बारे में सोचने के बाद भी मैं बोलता हूँ, उसे कम मत आंको।
हालांकि आपने पिछली बार उसके अवतार को उड़ा दिया था, फिर भी उसने कई लोगों को वापस पकड़ लिया और कुछ जीवन शक्ति वापस पाली। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ये जिवेन ने कहा। तो फिर मैं पहले जाऊंगा। इसके साथ ही तू जिवेन के शरीर ने एक तीर जैसा कदम उठाया, उड़ गया और सुनहरी रोशनी से बाहर निकल गया। तुम्हारे सामने गायब हो जाओ। ये जानते हुए मैंने इस तरह जाने की हिम्मत की। क्या वास्तव में भरोसा करने के लिए कुछ है? अपने आप से बड़बड़ाने के बाद यूनमियाओ मुड़ा और चला गया। जान जून ने संकोच नहीं किया और खोज जारी रखी। महाद्वीप बहुत बड़ा था और उसकी दिव्य चेतना का विस्तार नहीं हो सका। सौभाग्य से उसके पास तियानजुन की एक सूची थी जो इसमें गिर गया था। अन्यथा ये जिवेन को हुन्युवान के सम्राट से सटीक जानकारी मिली। वह सीधे पश्चिमी महाद्वीप में गया, लेकिन हालांकि वहां एक सामान्य दिशा थी, हुन्युवान सम्राट को ढूंढना इतना आसान नहीं था। चाहे वह अमर दुष्ट भगवान हो या महान सूर्य स्वर्गीय भगवान, वे सभी बहुत तेज थे। हालांकि ये जिवेन अभी भी रास्ते में निषेध के कुछ निशान देख सकता था, लेकिन उसने आउटलैंड में स्वर्गीय भगवान को नहीं देखा। जाहिर है उन्हें बचा लिया गया था। जल्द ही कई आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी के फंसे हुए स्थानों के कानून के अनुसार ये जिवेन ने अपने लोगों को बचाने के कानून का पता लगाया, तुरंत उनके आगे के मार्ग का पता लगाया और तुरंत गणना की गई दिशा में सीधे दौड़ पड़े। जल्द ही वह स्वर्गीय प्रभुओं के एक समूह से टकराया जो अभी अभी मुक्त हुए थे। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि आउटलैंड में स्वर्गीय प्रभुओं का एक समूह है। इनमें हुन्युवान सम्राट भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में खुद को कठिनाइयों से बाहर निकाला है। हालांकि वे कई वर्षों से फंसे हुए हैं, फिर भी उनमें एक पीढ़ी के अधिपति का आकर्षण है। लोंग जिंग और हु जू को दुनिया पर नजर रखने का गौरव प्राप्त है। तियानजुन स्तर का मास्टर कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा, भले ही वह कई वर्षों से फंसा हो और मर रहा हो। हालांकि हुन्युवान सम्राट स्वर्गीय प्रभुओं के समूह में से एक था। ये जिवेन की आकृति अभी अभी सामने आई और उसने तुरंत इन तियानजुन का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से किस तियानजुन ने अनगिनत वर्षों से तियानजुन के दायरे को हासिल नहीं किया है? स्वाभाविक रूप से वे निष्क्रिय लोग नहीं हैं, इसलिए वे तुरंत सतर्क हो गए। ये वह जगह है जहां आमने सामने की टक्कर हो सकती है, क्योंकि दोनों आंखें काली हैं और दिव्य चेतना की भूमिका कम हो गई है। सृष्टि के देवता का स्वर्ग। उसी क्षण स्वर्गीय गुरु ने उन्हें पहचान लिया। जब तक आप जिवेन ने जानबूझकर ऐसी उपलब्धियों को छिपाया नहीं, तब तक ये निर्णय करना बहुत आसान था कि वे किस शिविर से संबंधित थे। ये तुम हो। हुनुआन के सम्राट ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह ये जिवेन से बहुत परिचित था। स्वर्गलोक में दोनों पक्षों में एक नहीं दो बार युद्ध हुआ। हालांकि स्वर्ग की 10,000 दुनियाओं में से ये जिवेन का क्षेत्र है। वह राज करने वाला सम्राट है। उसे स्वर्ग की कृपा प्राप्त है और वह हर जगह सुविधा रखता है। सिवाय इसके कि ये शिवेन सम्राट बनने से पहले कई बार काफी शर्मिंदा हुए थे, एक बार सम्राट बनने के बाद उनके बीच की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ये जिवेन जो सही स्थान पर है, सत्ता में सम्राट है। वह हर जगह नेतृत्व करता है। वह कई बार ये जिवेन से लड़ने में मदद नहीं कर सकता। कई वर्षों तक उन्होंने स्वर्ग की दुनिया में जो शतरंज के मोहरे व्यवस्थित किए थे, उन्हें भी ये जिवेन के शासन के वर्षों के दौरान एक एक करके हटा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि कई वर्षों तक स्वर्ग की दुनिया में उनकी व्यवस्था को ये जिवेन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भाग्य के रास्ते पर तू जिवेन को उसके द्वारा पीटा गया और गंभीर रूप से भाग निकला। वह लगभग बुरी तरह मर गया। वह एक खेल में वापस चला गया, लेकिन जल्द ही जब उसने ये जिवेन को फिर से देखा, तो केवल 10,000 साल बाद ही ये जिवेन में उसके अलगाव को खत्म करने की क्षमता थी। यहाँ तक कि वह अपने प्रवेश के पैमाने से स्तब्ध था, लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि अगले 10,000 वर्षों के बाद ये जिवेन ने स्वर्ग के दायरे में भी प्रवेश किया था। प्रगति की गति भयावह थी। यदि वह स्वर्ग के 10,000 लोगों के क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करता है, तो वह समझ सकता है कि किन सम्राट के बाद पहले सम्राट के रूप में उसे स्वर्ग के 10,000 लोगों के ताव से प्यार होना चाहिए। वह क्यूई लक का तथाकथित पुत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तेजी से क्षेत्र में दाखिल हुआ, ये सामान्य था। हालांकि स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश कभी कभी समाप्त हो जाता है और हर समय प्रगति करना असंभव है। यही कारण है कि ये जिवेन ने अपने दिल की पुकार सुनी और स्वर्ग की दुनिया से बाहर निकल गए। लेकिन जब उन्होंने सृष्टि की दुनिया में प्रवेश किया तो उनकी प्रगति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। एक पल में उसे बहुत कुछ समझ में आ गया और उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा उभर आया। हत्या का इरादा उसके दिल में पहले से ही जिंदा था।
यदि उसने ये जीवेन की उपलब्धियों को पहली बार सुना तो वह अतीत को सहन करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि वह भी अपनी ताकत बहाल करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वह ये शिवेन की सफलता से भी अधिक तेजी से ठीक हो जाएगा। वह इतना महान था कि बाहरी दुनिया ने बहुत से लोगों को मार डाला, बड़ी मात्रा में रक्तसार को निगल लिया और उसे थोड़े समय में सुधार दिया। उस समय उसे मारने में देर नहीं हुई है। लेकिन इस बार मामला अलग है। ये जीवेन वास्तव में यहाँ प्रकट होता है और वह हत्या के इरादे से भरा हुआ है। तो फिर कौन आ रहा है? क्या ये हिशाम के सिर पर पहले से ही जू नहीं है? चूंकि ये जीवेन उसे मारने आए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, केवल एक खूनी लड़ाई थी। तुम्हारे स्वर्गीय स्वामी मूर्ख नहीं है। उन्होंने लगभग तुरंत ही निर्णय ले लिया कि ये जीवेन का लक्ष्य हुन्युवान के सम्राट के खिलाफ लड़ना है। स्वाभाविक रूप से वे ये जीवेन के खिलाफ हुन्युवान के सम्राट की मदद करने के मूड में नहीं है। हालांकि खेमे में टकराव एक बात है, आखिरकार वे चरम पर नहीं है। यदि वे चरम पर हैं, तो उनमें से कोई भी ये जीवेन को पीछे से दबा सकता है। दुर्भाग्य से अब चीजें लोगों जितनी अच्छी नहीं है, जो अपरिहार्य है। ये जीवेन को इतने सारे स्वर्गीय गुरुओं से टकराने की उम्मीद नहीं थी। जाहिर है, उन्हें महान सूर्य, स्वर्गीय गुरु और अमर दुष्ट गुरु द्वारा बचाया गया था। इस समय वे एक साथ नॉक की दिशा में जाएंगे और नॉक के निकलने का इंतजार करेंगे। देवियों और सज्जनों, ये बेटा सृष्टि के देवता का नया सम्राट है। उसने उसे मार डाला और उसका रक्त सार पी लिया। क्या वह उन सम्राटों से बहुत बेहतर नहीं है? हुन्युवान के सम्राट यिन ने कहा, और पलक झपकते ही उन्होंने ये जीवेन को सार्वजनिक आलोचना के निशाने पर भेज दिया। बहुत से स्वर्गीय राजाओं ने भाषण सुना और उनकी आंखें चमक उठी। वे सम्राट को भी मार डालते थे और उनके जीवन के स्रोत और रक्त सार को निगल जाते थे। हालांकि वे अब परेशानी से बाहर आ गए हैं, लेकिन सुयांग शहर की वर्षों से चली आ रही आदत से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। यदि यह उनमें से सिर्फ एक है, तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि वे ये जीवेन को जीत सकते हैं। हालांकि अगर ये लोग मिलकर काम करेंगे तो जीत और हार स्पष्ट होगी। वे सभी पूर्वज हैं जिन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया है। चरम पर वे एक तरफ और दुनिया में सभी शक्तिशाली शख्सियत हैं। स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार वे तो डरते ही हैं, लेकिन उसे अमर दुष्ट पूज्य और महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य की तरह होना चाहिए। उसे सृष्टि के भगवान ने लोगों को बचाने के लिए भेजा था। हम उसे यहीं मार देंगे। जब हम बाहर जाएंगे तो वह सृष्टि का देवता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वे लोग हार मान लेते हैं। सहसा सम्राट को संदेह हुआ। यदि वे अपने चरम पर होते तो वे अभी भी अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन अब वे अपने चरम पर नहीं हैं और वे सृष्टि के भगवान की तरह कई तंत्र जाल वाली जगह पर हैं। यदि सृष्टि के ईश्वर ने उन्हें रखने के लिए लोहे का हृदय बनाया है, तो ये सुनिश्चित करना कठिन है कि उनमें से कुछ गिरेंगे नहीं, यहाँ तक कि अन्य भी नहीं। यदि यह उसका अपना है तो यह नुकसान के लायक नहीं है। जब हम उसे मारते हैं, उसके जीवन स्रोत और रक्त सार को निगलते हैं और बहुत सारी ताकत हासिल करते हैं, तो हम इतने सारे लोगों से लड़ते भी हैं। और क्या भयानक है, वहां स्वर्ग की एक मूर्ति थी जिसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि उसका ऊपरी शरीर लोगों से अलग नहीं था, लेकिन उसका निचला शरीर एक सांप का शरीर था। ये बहुत भयंकर लग रहा था। उसके पूरे शरीर से तेज चमक निकल रही थी। यद्यपि उनका शरीर शक्तिशाली नहीं था, फिर भी एक वायु यंत्र था जो क्रोधित नहीं था और स्वयं शक्तिशाली था। उसकी आंखें आकाशगंगा की तरह गहरी हैं, समय समय पर बैंगनी ठंडी बिजली से फूटती हैं, तारों से भरे आकाश को काटती हैं और आकाशगंगा को हिलाती हैं। वह ये जीवेन के पीछे चला गया था और ये जीवेन को पीछे हटने से रोक दिया था। वह हुन्युवान के सम्राट के साथ एक के बाद एक गूंजता रहा। हालांकि उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया, लेकिन उनकी साधना से कई शब्द समझे जा सकते हैं। जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो ये सच होता है। यदि कोई अकेला व्यक्ति सृष्टि के देवता की राजधानी में सेंध लगाना चाहता है, तो यह निस्संदेह अपनी मृत्यु की तलाश करने जैसा है। हालांकि यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं, तो वे सृष्टि के देवता की पूंजी से बाहर निकल सकते हैं, भले ही वे चरम पर न हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस मामले में मुझे गिने। अचानक एक विशाल जानवर खड़ा हो गया और उसने ये जीवेन को घेर लिया। जानवर पहाड़ी की तरह लंबे बालों से ढका हुआ था, जंगल जैसा चेहरा और नुकीले दांत थे, लेकिन वह दहशत से भरा था। पशु मार्ग का देवता अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। बूम! एक क्षण बाद एक और स्वर्गीय प्राणी खड़ा हुआ, लेकिन स्वर्गीय प्राणी संज्ञा नहीं था, बल्कि एक परी पत्थर में सील कर दिया गया था, जिसमें उसकी संज्ञा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।
लेकिन वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसे इस परी पत्थर में सील कर दिया गया था जीवित बचना। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार उनका इरादा 4 लोगों में शामिल होने का नहीं था, लेकिन वे पीछे हट गए और तितर बितर हो गए। वे सुरक्षित बाहर जा सकते हैं, लेकिन जोखिम लेने को तैयार नहीं है। पुण्यवान सम्राट के साथ मिलकर 4 लोगों ने येज़िवेन को घेर लिया और येज़िवेन को उसमें पूरी तरह से रोक दिया। हा, ठीक है, एक्लोशन सांप की मूर्ति, पागल जानवर की मूर्ति और अहंकारी संत की मूर्ति। आज हम इस बेटे को मारने के लिए हाथ मिलाते हैं, जो न केवल उसके रक्तसार और जीवन के स्रोत को खा सकता है, बल्कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति भी है इस बेटे पर। जैसे हम कई वर्षों से फंसे हुए हैं, हमारा धन बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए हम बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं। हुनुआन का सम्राट हंसा। ये पता चला कि वह अभी भी येज़िवेन से डरता था, लेकिन इस समय उसके पास डरने की कोई बात नहीं थी। येज़िवेन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह 4 शक्तिशाली स्वर्गीय मूर्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कोई नहीं कर सकता। भले ही वे चरम पर न हो, फिर भी वे सर्वोच्च अस्तित्व हैं जिनकी ओर सामान्य लोगों को देखने की आवश्यकता है। यदि आप उन्हें कम आंकते हैं, तो यह मृत्यु से अधिक दूर नहीं है। 4 आदमियों के घेरे का सामना करते हुए येज़िवेन शांत खड़े रहे, बस हल्के से कहा, क्या तुमने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब भी तुम्हारे लिए पीछे हटने का समय है। ये समय संयुक्त रूप से आयोजित एक बचाव गतिविधि है, सृष्टि और बाहरी धरती का ईश्वर, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप अभी भी उसके साथ हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। मैं दूसरों को मरने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। हाँ, लड़के, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत करो। अगर पहले तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो मैं एक थप्पड़ खाकर मर जाता। एकलोसिक सांप जून हंसा और ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें अचानक सांप की तरह हो गईं, बहुत ठंडी। बाकी लोग भी चुप थे और येज़िवेन की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। वे एक समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। वे उन वर्षों में अजेय पात्र थे। वे येज़िवेन के शब्दों से कैसे डर सकते थे? बजाय यहाँ तक कि जो लोग घेराबंदी में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें भी लगा कि येज़िवेन बहुत उग्र थे और उन्होंने उनके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। ये सही है। यदि अतीत में किसी ने उनके सामने चिल्लाने की हिम्मत की, तो यह वास्तव में एक मृत अंत होगा। पहले, हे, आपने ये भी कहा था कि यह पहले था। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी पहले हैं? येज़िवेन ने व्यंग्य किया। यदि यह पूर्व ग्रहण सांप की मूर्ति होती, तो वह 3 बिंदुओं से बच सकता था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा। लेकिन वे सिर्फ कुछ बूढ़े कुत्ते हैं जो कई सालों से फंसे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि उसके मन में निर्णय लेने का साहस करने के लिए कैसे मरना है। चूंकि आप सभी मरना चाहते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक कि आउटलैंड के उन बूढ़े लोगों के पास भी नहीं। येज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। लड़का, कैसी मृत्यु कामना है? पंख वाला सांप जून अचानक हिल गया और उसके शरीर पर तेज सांसें चलने लगी। विशाल सांप की पूंछ ने येज़िवेन पर फेंक दिया। आइए जल्दी करें और शीघ्र निर्णय लें। एकलोजन सांप जून को स्पष्ट रूप से पता है कि वे कई वर्षों से फंसे हुए हैं और उन्हें दोबारा नहीं भरा जा सकता है। उनकी क्यूई और खून खत्म हो गए हैं। कुछ समय तक लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यह जारी रहता है, तो मुझे डर है कि यह मजबूत क्यूई और रक्त वाली युवा पीढ़ी येज़िवेन को खत्म नहीं कर सकता है। यदि बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वे स्वर्ग और पृथ्वी के सार को खा सकते हैं और उसी समय ठीक हो सकते हैं, लेकिन अब सृजन की राह में उनके सभी उपभोग की पूर्ति नहीं की जा सकती है, और उनके अंतिम संसाधन लंबे समय से समाप्त हो गए हैं। यह अंतहीन कारावास। ये सांप की पूंछ अत्यंत भयानक थी और रास्ते की रोशनी से चमक रही थी। उन्होंने वास्तव में अपने शरीर को एक ताओवादी वाद्य यंत्र में परिष्कृत किया। इसी समय वह एकदम से फूट पड़ी। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। एक पल में इसने आसमान को तोड़ दिया और येज़िवेन को उसके सामने मार डाला। येज़िवेन का शरीर अंततः चला गया। ये भी एक झटका ही था। इस झटके ने समय की लंबी नदी को सीधे उलट दिया। जिस स्थान पर यह झटका गुजरा, वहां समय पलट गया और पलट गया। पूरा दृश्य बेहद भयानक लग रहा था। ये पहली बार है कि उसने तियानजुन के दूसरे दायरे में प्रवेश करने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। इससे पहले उन्होंने दारी तियानजुन को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया था। अब उसके लिए वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का समय आ गया है। बूम! तेज आवाज के साथ येज़िवेन का शरीर स्थिर हो गया और भयानक प्रहार का विरोध किया।
हालांकि वह एक समय के अजेय सुपर बड़े आदमी का सामना कर रहा था, ये जिविन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वह अभी भी दबंग था और दुनिया में अद्वितीय था। कितनी शक्तिशाली युवा पीढ़ी है। वह वास्तव में जानता है कि पंख वाले सांप की मूर्ति पर अपने मांस से हमला कैसे करना है। इस समय कई दर्शकों को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी आंखें उज्जवल थी। ये जिवेन के प्रदर्शन में उन्हें उनकी आंखों के सामने उज्जवल बनाने की योग्यता थी। ऐसा नहीं था कि वे एक ही स्पर्श में ढहने को तैयार थे और बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। एक बड़ी आवाज आई और फिर एक बड़ा पंजा आसमान से गिरा और सीधे गिरा, मानो पूरे आसमान को ढक सकता है। यह पागल जानवर जून की चाल है। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। उसने एक बार जानवरों की तरह रास्ता दिखाया। उनकी उत्पत्ति रहस्यमय है, लेकिन उनकी साधना अत्यंत भयानक है। उन वर्षों में वह अजेय और लगभग अजेय था। यदि उन्होंने सृजन की राह पर कदम नहीं रखा होता, तो मुझे डर है कि बहुत से लोग उनके विरोधी नहीं होते। ये जिवेन का दानव विंग अचानक उठ खड़ा हुआ और अचानक उसने खुद को उसमें सुरक्षित कर लिया। इस पंजे ने राक्षस के पंख को पकड़ लिया और यहाँ तक कि सीधे सोने और लोहे की आवाज को भी पकड़ लिया और हर जगह चिंगारी फूट पड़ी। पागल जानवर के इस पंजे ने ये जिवेन के राक्षसी पंख को नहीं तोड़ा। मरना एक भाला शून्य में से निकल गया। ये हुनुआन सम्राट था जिसने गोली चलाई और उसका खून बहने लगा। वह चरम पर नहीं था और उसने तुम शिवेन की तरह लापरवाही से अपना खून जलाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इस समय उन्हें यह भी समझ आया कि टालमटोल करना सबसे अच्छा विचार नहीं था। वह भविष्य की परेशानी से हमेशा के लिए बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके ये जिवेन को मार सकता था। पिछली बार जब उसने उसे नहीं देखा था, तो ये जिवेन को स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का अवसर मिला था। इतनी तेज गति से उसे बेहद डर लगने लगा। ब्रश भाला सीधे ये जिवेन के शरीर में घुस गया, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। सम्राट हुन्युआन, अब आपके और मेरे बीच हजारों वर्षों की कृतज्ञता और नाराजगी को समाप्त करने का समय आ गया है। पिछली बार मैंने कहा था कि आप सिर्फ एक बूढ़े कुत्ते हैं जो मुझसे अधिक वर्षों तक अभ्यास करते हैं। जब तक आप मुझे समय देते हैं, मार डालो। आप मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा है। मुझे नहीं पता कि ये जिवेन ने कब हुन्युआन के सम्राट को मार डाला था। उसकी पांचों उंगलियां उसकी मुट्ठी को भींच रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उसके हाथ में थी, उसकी मुट्ठी में सिमट गई और फिर बिजली की गति से नष्ट हो गई। मुझ पर हमला करना चाहते हो? हुन्युआन के सम्राट ने अचानक अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, सीधे भाले को पकड़ लिया, फिर उसे झटका दिया, घूम गया और उस पर वार किया और सीधे ये जिवेन की मुट्ठी से टकरा गया। कब एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों पक्षों की टक्कर से पूरी दुनिया में जोरदार टक्कर हो गई। डैंग डैंग डैंग। हुन्युआन का सम्राट अंततः अपने शरीर को स्थिर नहीं कर सका और बार बार पीछे हट गया। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ कि वह उड़ाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना मजबूत शरीर है। ये पहली बार है कि हुन्युआन के सम्राट ने ये जिवेन के साथ लड़ाई की। पहली बार उसे अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति का एहसास हुआ। उसका जोरदार क्यूई और खून दुनिया को लगभग बदल सकता है। जो लोग अनगिनत वर्षों से फंसे हुए हैं, उनके लिए ये लगभग पहुंच से बाहर है। ये जिवेन अपनी क्यूई और खून को बख्शे बिना ऐसा कर सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। गुंजन। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अचानक पूरे आकाश में रोशनी और बारिश से बाहर निकल गया और एक बड़े समूह में बदल गया। उसका शरीर तुरंत उड़ गया और हुन्युआन के सम्राट को मार डाला। हुन्युआन राजवंश के सम्राट ने ये जिवेन को देखा और उसके दिल में बढ़ती क्यूई और खून को जबरन शांत किया। अधिक क्यूई और रक्त के लिए ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं है। उसके हाथ अचानक उठ गए। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी पर अनगिनत कानून उभर आए। एक पल में ये कानून कानूनों की एक श्रृंखला में बदल गए, आकाश में उड़ गए, उसके सामने एक बड़े जाल में गुंथ गए और फिर ये जिवेन की ओर दौड़ पड़े। वह इसी में सर्वश्रेष्ठ है। जब कानून को समझने की बात आती है, तो उसे ये जिवेन से ऊपर होना चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। वह इसका इस्तेमाल किए बिना ये जिवेन से नहीं लड़ सकता। ये कानून तुरंत एक बड़े जाल में बदल गए और उसे उसमें ढक दिया। प्रत्येक पंक्ति एक कानून है जो बहुत मजबूत है और इससे मुक्त होना कठिन है। ये जिवेन का अपना कानून क्षेत्र इस बड़े जाल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय उसे हर जगह कैद और दबाया जाता है। हुन्युआन सम्राट पुराने जमाने का भगवान होने के योग्य था और उसने लगभग तुरंत ही इसका मुकाबला करने का एक तरीका सोच लिया। ये जिवेन ने दहाड़ते हुए कहा, चूंकि मैं कानून के खिलाफ नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं एक ही सांस में जाल तोड़ दूंगा और उसे हरा दूंगा।
एक झटके से उसने सीधे इस विशाल कानून भगवान श्रृंखला से बने बड़े जाल में एक बड़ा छेद कर दिया। ये जिवेन की मुट्ठी की शक्ति एक चाकू की तरह थी, जिसने अचानक कानून का जाल तोड़ दिया। इन कानून ईश्वर श्रृंखलाओं से बना बड़ा जाल अत्यंत मजबूत और अंतहीन है। ये कभी भी कहीं भी शून्य से प्रकट होता है, नया आकार देता है और फिर ये जिवेन को मारना जारी रखता है। और ये जिवेन लगातार इसमें लड़ रही है। उनकी मुट्ठी की शक्ति अद्वितीय है। केवल एक जोड़ी मुट्ठियों से वह स्वर्ग और पृथ्वी का आभास करा सकता है। बस कुछ ही सांसें थी। ये जिवेन ने मौके पर ही इन नियमों द्वारा बनाए गए गॉड चेन नेटवर्क को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने हुन्युवान के सम्राट के लिए समय खरीदा और एक के बाद एक ये जिवेन की आक्रमण सीमा से हट गया। इस समय उसे सचमुच उस पुरानी कहावत के अर्थ का स्वाद आ गया। बॉक्सिंग को युवाओं से डर लगता है। ये जिवेन का अनियंत्रित खेल कुछ भी नहीं और लापरवाह लगता है, लेकिन यह वह खेल है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। ये बेटा बहुत कठिन है, आओ मिलकर काम करें। एकलोसिक सांप की मूर्ति ने दहाड़ लगाए और ये जिवेन को सीधे मार डाला। उसका शरीर तारों की नदी के समान चमक रहा था और भयंकर प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वह ये जिवेन की ओर बढ़ा और उसने ये जिवेन पर सबसे भयानक हमला किया। उसकी भयानक सांसें फैल गईं और संसार कांप उठा। मरना। ये जिवेन को एक के बाद एक कदम पीछे खींचने पड़े। वह घूमा और एक पैर बाहर निकाल दिया। ये पैर आकाश को चीरती हुई बिजली के समान था। यह इतना भयानक था कि इसने दुनिया को लगभग उलट पलट कर रख दिया। टकराना। ये जिवेन का पैर अनंत शक्ति वाले एकलोसिक सांप की मूर्ति की विशाल पूंछ से टकराया, लेकिन ये हुन्युवान सम्राट के समान ही था। एकलोसिक सांप की मूर्ति सीधे तौर पर शरीर के मामले में ये जिवेन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। उसकी क्यूई और रक्त बहुत कम थे और सीधी टक्कर में बहुत अधिक नुकसान हुआ। विशाल पूंछ पहले से कहीं अधिक तेज गति से वापस लुढ़क गई। दूसरी ओर शक्तिशाली जानवर जून ने भी उसे मार डाला, लेकिन इस बार उसने उसके मारने का इंतजार नहीं किया। इसके विपरीत ये जिवेन पहले स्थान पर आए हैं। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जवाबी हमला करने की? पागल जानवर जून को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी गरिमा को समायोजित किया गया है और वह तुरंत अत्यधिक क्रोधित हो गया। लेकिन ये काम नहीं किया। ये जिवेन का पलटवार बहुत तेज था। उसके द्वारा छोड़ा गया जानवर साम्राज्य ये जिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अनगिनत भयंकर जानवर साम्राज्य के दायरे में भागे और ये जिवेन के खिलाफ वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जिवेन ने उन्हें एक झटके में मार डाला और उसके जानवरों के तरीके के पूरे क्षेत्र को ये जिवेन ने एक पल में तोड़ दिया। ये जिवेन के हाथ भयानक सुनहरी रोशनी से खिल रहे थे, जो हल्की बारिश में बदल गई और सभी दिशाओं में लुढ़क गई। उसकी आंखों में भयानक रोशनी थी। हालांकि जितनी देर होगी, यह उसके लिए उतना ही अनुकूल होगा। वह इन लोगों को बलपूर्वक खून भरकर मौत की ओर भी खींच सकता था, लेकिन यह तथाकथित लंबी रात का सपना था। सम्राट हुन्युवान और अन्य लोग क्यूई और रक्त की कमी के बारे में चिंतित थे और लंबे समय तक लड़ना नहीं चाहते थे। उसने दारी तियानजुन और अमर दुष्ट जून के आने की चिंता क्यों नहीं की? अमर दुष्ट मान के बल से उसे भी 3 बिंदुओं से डरना पड़ता है। इस मामले में वो हुन्युवान सम्राट को मारने का सबसे अच्छा मौका चूक जाएगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पास में कई अन्य वेयु त्यानजुन युद्ध देख रहे हैं। यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति अचानक युद्ध समूह में शामिल होने का मन बदल लेता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुन्युवान सम्राट को मारने की ये जिवेन की योजना एक नई बाधा पैदा करेगी। इस वजह से ये जिवेन ने उसकी 10 उंगलियों को चोट पहुंचाने के बजाय उसकी एक उंगली तोड़ने की योजना बनाई। पहले पागल जानवर की मूर्ति को मार डालो और फिर अन्य चीजों की साजिश रचो। इस समय पागल जानवर जून फिर से शांत हो गया। वह जानता था कि इतने बड़े शत्रु के सामने उतना ही आपको शांत होने की जरूरत है। इस समय उनके संपूर्ण शरीर से भयंकर प्रकाश निकल रहा था और संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा था। करोड़ों किरणें आकाश में उठी और हल्की बारिश में बदल गई। फिर वह अचानक एक मानव आकृति में, एक अधेड़ उम्र के आदमी में और उसके हाथों में बदल गया। इसमें एक अतिरिक्त हड्डी वाला चाकू है और इस हड्डी चाकू पर एक बेहद प्रभावशाली लहर टिमटिमा रही है। पागल जानवर जून, जिसे अचानक ये जिवेन ने मार डाला था, ने अंततः अपना स्वर्गीय ताओवादी हथियार भेजा, जिसे मुख्य सामग्री के रूप में अपने स्वयं के दांत के साथ परिष्कृत किया गया था। आखिरकार यह यात्रा करने में उसे कई हजार साल लग गए, जो बहुत शक्तिशाली है। यह उसका सबसे बड़ा कार्ड है। आखिरकार उसने अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाया, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन सिर्फ एक नया त्यानजुन था। हुन्युवान सम्राट द्वारा प्रसारित जानकारी के अनुसार उसे त्यानजुन बनने में केवल 10,000 साल लगे थे
और अपने स्वयं के तियानजुन ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्या तियानजुन के हाथ में तियानजुन ताओवादी वाद्य यंत्र है या नहीं, ये पूरी तरह से अलग है, जिसे एक ही सांस में नहीं कहा जा सकता है। हड्डी का चाकू लंबवत और क्षैतिज रूप से आया। हालांकि यह गोल और खुला हुआ दिखता था, वास्तव में इसमें एक भयानक बढ़त थी और इसने सीधे ये ज़िवेन के सिर को दूर कर दिया। स्वर्ग का ताओवादी हथियार वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मुझे खा सकता है? ये ज़िवेन चिल्लाया, तुम्हारे पास स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र है, क्या मेरे पास नहीं है? पहले आपसे शुरुआत करें, स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बनाएं और आपको एक हथेली से हराएं। ये ज़िवेन ने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ पर एक व्यापक हाथ दिखाई दिया। उन्होंने अपने हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का इशारा किया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की स्वर्गीय क्षमता का उपयोग उसके द्वारा किया गया, यहाँ तक कि सृजन की राह में भी उन सभी को इस हथेली में एकीकृत किया गया। फिर उसने एक भयानक ताड़ बल बनाया और पारे की तरह नीचे गिर गया। बूम! एक भयानक टकराव की आवाज, यहाँ तक कि आउटलैंड के स्वर्गीय स्वामी जो देख रहे थे, उन्हें भी केवल घबराहट महसूस हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई टक्कर वाकई भयावह और रूह कंपा देने वाली थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा उन्माद का सार अनगिनत कानूनों और विनियमों से बना है। यह अब शुद्ध ऊर्जा नहीं है, यह ऊर्जा इस तरह व्यवस्थित है। क्या जब हर कोई दोनों तरफ से हमले से हैरान था, अचानक किसी ने पाया कि ये ज़िवेन की हथेली हड्डी के चाकू से नहीं टूटी थी। यह उन आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी की अपेक्षा से पूरी तरह परे था। उनमें से कई लोगों को अभी भी इस हड्डी वाले चाकू का आतंक याद है। हालांकि वे आउटलैंड के स्वर्गीय स्वामी हैं, वे विभिन्न हितों के उलझाव के कारण एक या दो बार एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि यह हड्डी चाकू कितना भयानक है। चाहे किसी भी तरह का हमला हो, इसे पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस हथेली का सामना करने पर यह किसी काम की नहीं होती। इसे सीधे तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके विपरीत उसका अपना ब्लेड साफ सुथरा हो गया है। यहाँ तक कि कुछ तेज नजर वाले लोग भी ये देखकर भयभीत हो जाते हैं कि उसका ब्लेड न केवल टूट गया है, बल्कि ये शिवेन की हथेली में समा गया है और उसके हमले में बदल गया है। कितना संभव है? पागल जानवर जून ने कभी नहीं सोचा था कि उसका आक्रमण एक पल में पूरी तरह से टूट गया था, जबकि ये ज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बदिया हो गई थी और पूरी तरह से नीचे गिर गई थी। बूम! ये हथेली सीधे पागल जानवर के शरीर पर छपी हुई थी। उसका शरीर तुरंत उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक पुराना खून बह निकला, जिससे आकाश में खून की बौछार हो गई। कितनी मजबूत हथेली है! पागल जानवर जून को केवल यह महसूस हुआ कि वह लगभग पीटा गया था और ढह गया था। पिछली लड़ाई से उसने गणना की थी कि तू ज़िवेन का कौशल तियानजुन के दूसरे क्षेत्र के शिखर के आसपास होना चाहिए, हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर से कितना बेहतर होगा। ये हास्यास्पद है, लेकिन ये हथेली उसके अपने कौशल की सीमा को पूरी तरह से पार कर जाती है और लगभग तीसरे क्षेत्र की हथेली के बराबर है। यदि उसने इसे अपने चरम पर लिया था, तो वह इसे ले सकता है, लेकिन अब वह इसे जोर से लेता है और उसके शरीर में रक्त को पता नहीं कितना वाष्पित हो गया है। एक ही पल में उस पर जोरदार प्रहार हुआ। उनके गौरवशाली और शक्तिशाली शरीर पर भी सीधे एक विशाल हाथ के निशान से प्रहार किया गया, जो सीधे उनकी छाती पर छपा और लगभग उनके पूरे शरीर को छेद दिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और बार बार पीछे हट गए। अन्यथा मुझे डर है कि उसे सीधे छेद दिया जाएगा और यहाँ तक कि युआन भगवान को भी इसमें से पकड़ लिया जाएगा। एक समय के लिए मुझे नहीं पता कि पागल जानवर जून के दिमाग से कितने विचार निकले। हालांकि पूरे क्षेत्र के लिए ये बस एक क्षण था। ऐसा कैसे हो सकता है? हुन्युवान के सम्राट और अन्य लोग भी एक पल में चौंक गए, क्योंकि ये ज़िवेन और पागल जानवर जून ने केवल एक चाल लड़ी, जो पागल जानवर जून के बड़े नुकसान में समाप्त हुई। भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का उपयोग करने के बाद ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार हुआ है, जिससे कि पागल जानवर जून, जो मुश्किल से लड़ सकता था, तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है। हुन्युवान के सम्राट ने तुरंत इस कदम की उत्पत्ति को पहचान लिया। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आखिरकार सम्राट से भिन्न होता है और उसका क्षितिज और भी व्यापक होता है। वह सृष्टि के ईश्वर की इस प्रसिद्ध चाल को कैसे नहीं जान सकता। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम ज़िवेन को स्वर्ग और पृथ्वी का ये खोया हुआ हाथ कैसे मिला, यह उन्हें बहुत उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। क्या आपने नहीं देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य का उपयोग करने के बाद से ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता में बहुत सुधार हुआ है? ऐसा प्रलोभन काफी बड़ा है।
इन स्वर्गीय गुरुओं के लिए मार्शल आर्ट जो अचानक उनकी महान युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करती है, निस्संदेह प्रथम श्रेणी का आकर्षण है। हालांकि वह अपने पैरों की उंगलियों से सोचता और जानता है, फिर भी उसे बहुत सारी लागतें चुकानी होंगी। उसकी राय में इन लागतों को वहन किया जा सकता है। आप ताओवादी दोस्तों, इस बेटे के पास सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है। हम संयुक्त रूप से उसे नीचे ले जाएंगे और सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को एक साथ साझा करेंगे। ये कैसा रहेगा? इस समय हुन्यवान राजवंश के सम्राट ने न केवल पागल जानवर की मूर्ति, एकलोशन सांप की मूर्ति और अन्य लोगों को चिल्लाया, बल्कि उन स्वर्गीय राजाओं को भी बुलाया जो युद्ध समूह में शामिल नहीं हुए थे। ये सुनकर वे स्वर्गीय स्वामी भी बहुत उत्साहित हुए। साधारण मार्शल आर्ट से उन्हें प्रभावित करना कठिन होता है। यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरुओं की मार्शल आर्ट भी कुछ नहीं है। उन सभी में आत्मविश्वास है। उनकी अपनी मार्शल आर्ट दूसरों से कमजोर नहीं है। उन्हें केवल अपनी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से विकसित करने की आवश्यकता है, जो उनके लिए दुनिया को चलाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली अलग अलग है। कई तियानजुन कुछ इरादे रखने लगे। निर्माता तियानजुन सामान्य तियानजुन से अलग है। ये पहला विशेषज्ञ है जो सभी तियानजुन से श्रेष्ठ है। हालांकि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन ऐसी रैंकिंग को रचना जगत मान्यता देता है। आउटलैंड में भी कोई छूट नहीं है। आउटलैंड के स्वर्गीय स्वामी भी आश्वस्त है। इसलिए सृष्टि के देवता द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट इन महाप्राणियों के दिलों को उत्तेजित कर देगी। लेकिन जल्द ही इन सुपर प्राणियों ने अभी भी अपने दिल में इच्छा से इनकार कर दिया। यदि वे भाग लेना चाहते थे तो उन्होंने अभी भाग लिया था। चूंकि उन्होंने भाग लेने का चुनाव नहीं किया था, उन सभी के दिलों में अपने अपने विचार थे और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता था। अभी एक क्षण में भी वे डगमगा गए। हालांकि उन्होंने अंतिम कदम नहीं उठाया। शेष एकलोशन सांप प्रतिमा और बुवेई संत प्रतिमा बहुत उत्साहित थे। जहां तक उस पागल जानवर की मूर्ति की बात है, इस समय उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे ये जीवेन की हथेली से लगभग छेद गए थे और एक दूसरे से टकराए थे और सीधे जोरदार प्रहार किया गया था। क्यूई और रक्त अपर्याप्त है और रिकवरी बहुत धीमी है। यदि यह बाहर है तो हो सकता है कि तू जीवेन उसे चोट न पहुंचा सके, भले ही उसे चोट लगी हो। लेकिन अब अगर वह ठीक होना चाहे तो एक सांस से ठीक नहीं हो सकता। मुझे मारना चाहते हो? पहले तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। जब हुनुआन का सम्राट संतुष्ट हो गया तो ये जीवेन अचानक उसके सामने आ गए। पागल जानवर की मूर्ति को एक पल की भारी क्षति के बाद ये जीवेन हुनुआन के सम्राट के पास पहुंचे। मरना। ये जीवेन ने दहाड़ लगाए और सीधे थप्पड़ मार दिया। ये हथेली इंसान की आकृति में बदल गई। उसने अपनी सारी सड़कें इसमें समाहित कर ली। एक अजेय शक्ति थी। वह सीधे ऊंचे आकाश की ओर दौड़ा और हुन्युवान सम्राट पर टूट पड़ा। हिस, कितना शक्तिशाली! ये वायु तियानजुन सभी ठंडी हवा में सांस लेने जैसा महसूस कर रहे थे। ये जीवेन बहुत शक्तिशाली था। एक शॉट अजेय है और मार्शल आर्ट में अपने विचारों को एकीकृत करता है। ये तरीका भयानक है। क्या वह अभी भी युवा पीढ़ी है? वह वास्तव में सिर्फ एक नया भर्ती करता है, लेकिन वह थोड़ा बहुत मजबूत है। दूसरे दायरे में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि हुन्युवान सम्राट और अन्य लोग दायरे के फायदों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उनके पास उसके सामने लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी समय स्वर्ग की एक मूर्ति बोली, गर्जन। ये जीवेन की अपनी आकृति के सामने वह सीधे मौके पर गिर गया। हुनुआन का सम्राट भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। उसके शरीर में अव्यवस्थित रूप से शास्त्रों का पाठ हो रहा था, मानो असंख्य देवता धर्मग्रंथों का पाठ कर रहे हो। हर शब्द नियमों को जलाने के लिए एक जादुई हथियार में बदल गया। रोल आउट। फिर वे सभी हुन्युवान सम्राट की मुट्ठी में सिमट गए। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ हुन्युवान सम्राट की मुट्ठी मार दी गई। हालांकि वह वास्तव में अब चरम पर नहीं था और उसकी क्यूई और रक्त की तुलना शिखर से नहीं की जा सकती थी। उसके हर प्रहार में अभी भी अतीत को हिलाने और वर्तमान को चमकाने की शक्ति थी और कई देवताओं को ग्रहण लगा दिया। जब कई स्वर्गीय गुरुओं ने ये दृश्य देखा तो वे खुद को महसूस किए बिना नहीं रह सके। हुन्युवान सम्राट पुराने जमाने का स्वर्गीय गुरु बनने के योग्य था। वह सचमुच बहुत ताकतवर और अहंकारी था। ये झटका धरती को हिला देने वाला था। लेकिन ये जीवेन की हथेली से यह 9 दिन और 10 स्थानों तक दबा रहा। ये जीवेन की हथेली उड़ गई कि वह चरमताओं का एक मजबूत आदमी था और उसे हर चीज को दबा देना चाहिए। टकराना। सम्राट हुन्युवान की मुट्ठी अचानक बिखर गई और फिर ये जीवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली उस पर गिर गई। पागल जानवर जून की तरह वह इस हथेली द्वारा लाई गई शक्ति का विरोध नहीं कर सका।
लेकिन वह पागल जानवर जून से बेहतर था कि वह तैयार था, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन मौके पर ही उड़ गया। उनके सीने पर खून का निशान दिखाई दिया और पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं, जिसमें अफरा तफरी मच गई, जो बहुत भयानक थी। उफ। पुण्यवान सम्राट, जिसने इस महाद्वीप की धरती पर प्रहार किया, ने अंततः अपना पुराना खून बहा दिया। पागल जानवर की मूर्ति की तरह वह येज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को नहीं रोक सका। भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली बहुत मजबूत है। सम्राट हुन्युवान की आंखों में एक भयानक रोशनी थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय थी। येज़िवेन की हथेली की शक्ति बहुत मजबूत थी। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि पागल जानवर इस हथेली के नीचे क्यों असुरक्षित था। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि यह कि येज़िवेन बहुत शक्तिशाली था। इस समय तू ज़िवेन ने जो दिखाया वह ये था कि वह केवल 2 चालों में मजबूत और अद्वितीय था। 2 चालों ने 2 मास्टरों पर जोरदार प्रहार किया। ये दोनों स्वामी बाहरी दुनिया में सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय शक्तिशाली अस्तित्व हो सकते हैं। इन दोनों हथेलियों ने एक ही सांस में येज़िवेन की कई ड्रैगन नसों को खत्म कर दिया। तियानाज़ुन काल के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के ताड़ के पेड़ों की खपत की तुलना में दुश्मन के मनोबल की खपत एक महान चुड़ैल को देखने के लिए एक छोटी चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर हुन्युवान सम्राट अकेला था, तो उपभोग उसे स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब 4 लोग हैं और खपत लगभग ज्यामितीय गुणकों में बढ़ गई है। हालांकि उन्हें निवेश बढ़ाना पड़ा। हुन्युवान सम्राट के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसे खत्म करने का समय आ गया है। यदि यह यही समाप्त नहीं होता है, तो भविष्य की परेशानी वास्तव में अंतहीन है। हुन्युवान राजवंश के सम्राट को एक चाल से कड़ी चोट लगने के बाद एकलोसियन सांप की मूर्ति और वुवेई संत ने सोचा कि येज़िवेन को उनके पास आना चाहिए। वे तुरंत अत्यधिक सतर्क और तैयार हो गए, लेकिन कौन जानता है, येज़िवेन का उनके पास आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसके विपरीत वह अमर की तरह फिर से हुन्युवान के सम्राट के पास गया। धत्तेरी की। हुन्युवान राजवंश के सम्राट हैरान और क्रोधित थे। वह येज़िवेन को मारना चाहता था, लेकिन येज़िवेन का उसे मारने का इरादा और भी मजबूत होता। मौके का फायदा उठाकर उसे पीटना और उसका पूरी तरह से समाधान करना था। वह हैरान और गुस्से में था। वह किस तरह का व्यक्ति था? कब उसे दरवाजा मारने पर मजबूर होना पड़ा। मैं देखूंगा कि आपकी ख्यूई और रक्त कब तक सड़ते हैं। इस बार तू ज़िवेन ने फिर से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने 6 संसार की मुट्ठी को एक मुट्ठी से उड़ा दिया, और मुट्ठी की ताकत 6 संसार में बदल गई, जो सीधे हुन्युवान के सम्राट की ओर गिरी। ये ज़िवेन को अपनी चोट पूरी होने से पहले हुन्युवान राजवंश के सम्राट को मारने के लिए मजबूर किया गया था। उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा दिखा, और उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई, जिससे उसके शरीर में क्यूई और खून चरम पर पहुंच गया। पूरे शरीर में अराजक शास्त्र पूरी तरह से प्रकट हो गए और सीधे येज़िवेन से टकरा गए। बूम बूम बूम। एक विशाल गर्जना के साथ दोनों पक्षों ने आकाश में हजारों चालें लड़ी, और गति चरम पर थी। जलती हुई क्यूई और दोनों पक्षों के खून ने पूरे आकाश को ठंडा कर दिया। इस समय एकलोसिक सांप की मूर्ति और वुवेई संत को भी मारने के लिए मजबूर किया गया है। येज़िवेन पर बाएं से दाएं हमला करते हुए येज़िवेन को हुन्युवान राजवंश के सम्राट पर अपना हमला रोकने के लिए मजबूर किया गया है। इस समय सम्राट हुन्युवान अंततः पीछे हट गया और येज़िवेन की मुट्ठी की छाया के हमले की सीमा से हट गया। वह हौंफने में मदद नहीं कर सका। उसकी हांफने के साथ ही खून की धार फूट पड़ी। मूल रूप से वह भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली से बुरी तरह आहत था। बाद में उसे येज़िवेन के साथ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके शरीर पर लगी चोट दब नहीं सकी और पूरी तरह टूट गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा घाव नहीं था, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत गंभीर थी। टकराना टकराना टकराना। येज़िवेन बाएं और दाएं थे, और एक व्यक्ति ने आसानी से एकलोशन सांप प्रतिमा और वुवेई संत प्रतिमा के आश्चर्यजनक हमले को रोक दिया। एकलोशन सांप की मूर्ति कई रहस्यों और जादुई शक्तियों को प्रदर्शित करती रही, जो यांगेजी नदी और पीली नदी की तरह बाढ़ आ गई। वुवेई संत को दिव्य पत्थर में सील कर दिया गया था और वह हिलने डुलने में असमर्थ लग रहे थे, लेकिन वास्तव में विभिन्न कानून उनकी उंगलियों पर आ गए और उनके चारों ओर एक विशाल मानव छाया बन गई। इस नियम से बनी मानव छाया कई मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। यह अकल्पनीय है। दूर जाओ। येज़िवेन जोर से चिल्लाया, और उसके शरीर पर समय क्षेत्र फैल गया। जब उन्होंने समय क्षेत्र के माध्यम से येज़िवेन पर हमला किया, तो उनकी गति नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति तक धीमी हो गई,
और वे ये ज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। वाह वाह वाह, ये ज़िवेन का शरीर बिजली की चमक की तरह है, इन हमलों में चमकता है, आगे बढ़ता है, और एक पल में वह हुन्युवान सम्राट के पास आ गया है। इस समय हुन्युवान सम्राट हाय स्वस्थ हो रहे थे और सांस ले रहे थे। उसके मुंह के कोनों से अभी भी खून बह रहा था। उसने ये ज़िवेन को फिर से खुद को मारते हुए देखा। ये ज़िवेन। हुन्युवान का सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसने सीधे ये शीवेन का असली नाम बता दिया। वह इतने वर्षों से स्वर्ग की दुनिया में हवा और बारिश में व्यस्त था, वह तो ज़िवेन का असली नाम कैसे नहीं जान सकता था। उनकी राय में ये ज़िवेन सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे लाभ हुआ है, लेकिन इस समय ये ज़िवेन की हत्या का इरादा भयावह है। आपकी हिम्मत, मेरी हिम्मत क्या हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये ज़िवेन ने सीधे तौर पर एक्लोशन सांप की मूर्ति और वुवेई संत की मूर्ति के बाएं और दाएं से हमले को टाल दिया और उसे मार डाला। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन की हत्या का इरादा इतना मजबूत था और उसकी इच्छा इतनी दृढ़ थी कि उसे हुन्युवान सम्राट को मारना पड़ा। हुन्युवान के सम्राट ने जबरन क्यूई और खून का एक कौर उठाया और उसका मन एक भाले में बदल गया और सीधे उस पर वार कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये ज़िवेन एक त्वरित निर्णय लेने को तैयार था, लेकिन उसने एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को फिर से प्रकट कर दिया। सभी प्रकार के हाथों की मदद से इस हथेली की शक्ति को वास्तव में एक सीमा तक बढ़ाया गया और सीधे इस भाले पर विस्फोट कर दिया गया। बूम! भाले को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और फिर बड़ा हाथ हुन्युवान के सम्राट पर पड़ा। हुन्युवान सम्राट की सभी सुरक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सका। वह एक क्षण में टूट गया और इस हथेली के नीचे उसका मांस टिक न सका। ओह! पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। हुन्युवान सम्राट का शरीर फट गया और मौके पर ही टूट गया। आक्रमणों की एक श्रृंखला के तहत सम्राट हुन्युवान अंततः टिके रहने में विफल रहे। उसका शरीर मौके पर ही टूट गया और भारी नुकसान हुआ। इस समय आउटलैंड में कई स्वर्गीय प्रभुओं को आखिरकार यह पता चल गया कि सृजन के देवता के इस साहसी और लापरवाह वंशज ने अकेले आकर हुन्युवान सम्राट को मारने की हिम्मत क्यों की। उनके पास ऐसी ताकत और आत्मविश्वास है, खासकर अब जब वे अभूतपूर्व रूप से कमजोर हैं। अपने दृष्टिकोण से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि ये ज़िवेन इस समय अतुलनीय रूप से मजबूत है। वह 4 से घिरा हुआ है और अभी भी मैदान पर हावी हो सकता है। यदि केवल एक ही व्यक्ति है तो मुझे डर है कि हुन्युवान सम्राट इस समय बच नहीं पाएगा। अब एक्लोशन सांप की मूर्ति अभिमानी संत और पुनर्स्थापित पागल जानवर की मूर्ति के साथ उलझ गई है, जो एक और युद्ध है। पकड़ने में असमर्थ, उसने हुन्युवान सम्राट को मारने के लिए जीवन में एक बार मिले इस अवसर का लाभ उठाया। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हमें डर है कि दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे से निपटना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वुजून में असाधारण युद्ध प्रभावशीलता है, अगर हम उनमें से एक को भी हल नहीं कर सकते तो गतिरोध जारी रहेगा। अंत में जब दा आराय त्यानजुन और अमर दुष्ट जून वापस आते हैं तो वह केवल पीछे हट सकते हैं। यदि अन्य लोग वुजून को एक बार में हल नहीं कर सकते हैं तो वे क्रोधित होंगे। रक्त की कमी भी उन्हें प्रतिबंधित करने वाला सबसे प्रसिद्ध दोष बन जाएगी। पैनी नजरों ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उनके विचार में उन्हें डर था कि दोनों पक्ष गतिरोध पर अड़े रहेंगे और अंततः कुछ नहीं बचेगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि न तो ये ज़िवेन और न ही कई अन्य लोग, विशेष रूप से ये ज़िवेन, इस बिंदु पर आकर्षित होने के इच्छुक है। यहाँ तक कि आउटलैंड में 4 स्वर्गीय स्वामियों की घेराबंदी के बावजूद वह इस बिंदु पर आकर्षित होने को तैयार नहीं है। चूंकि वह इस बार आया है, उसे हुन्युवान सम्राट को मारना होगा, अन्यथा वह इस बार बहुत कुछ खो देगा। वह अपने जीवन में कभी इतना मजबूत नहीं रहा। मैंने बहुत सारे विशेषज्ञों को देखा है और बहुत सारी कठिन लड़ाइयां लड़ी है। मैं कभी भी आसानी से हार नहीं मानता। अन्य स्वर्गीय स्वामी भी शीर्ष खिलाड़ी हैं, कोई भी। वे सभी अत्यंत मजबूत लोग हैं जो अनगिनत वर्षों से गुजरे हैं। उनका मन दृढ़ और अटल होता है। अब तो उन्होंने अपना मुंह इस हद तक फाड़ लिया है। वे आसानी से कैसे हार मान सकते हैं, चाहे कोई भी बचा हो। ये सब एक बड़ी समस्या है। फर्क बताना। ये ज़िवेन दहाड़ रहा था और उसका पूरा शरीर कानून की रोशनी बिखेर रहा था। 3000 मार्शल आर्ट बाहर आए और शहर 9 दिन और 10 स्थानों पर ध्वस्त हो गया। वह दहाड़ा। जैसे ही वह ऊपर आया, वह 6 पुनर्जन्म बॉक्सिंग था, जो 6 रूलेट में बदल गया और सभी दिशाओं को दबा दिया। ठीक है, यह मुझ पर सूट करता है। इस समय दोनों पक्ष शायद ही किसी समझौते पर पहुंचे, इसलिए हमें शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। कारा। भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला में वुवु पवित्र जून का दिव्य पत्थर थोड़ा थोड़ा करके टूट गया।
जल्द ही पूरे आसमान में पत्थरों की बारिश होने लगी, जिससे एक आकृति सामने आ गई। हालांकि उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कवच पहने हुए देखा। वह नहीं जानता था कि उसने कितनी खूनी लड़ाइयां अनुभव की हैं, लेकिन उसके सीने में एक बड़ा छेद सभी को स्पष्ट रूप से बता रहा था। जीवन और मृत्यु का कितना भयानक संघर्ष उन्होंने सहा। इस वजह से उन्होंने खुद को दिव्य पत्थर में बंद कर लिया और एक साधारण लड़ाई के रूप में अपना जीवन जारी रखा। यहाँ तक कि दिव्य पत्थर में भी इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन चीजें इस स्तर पर आ गई हैं। दिव्य पत्थर में अर्धशील अवस्था पर भरोसा करते हुए ये बिल्कुल भी तू जीवन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चूंकि अब इसे आजमाने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने में संकोच नहीं किया। उसी समय पागल जानवर और एकलोशन सांप की क्यूई और खून चरम पर पहुंच गया था। बहते खून की आवाज गड़गड़ाहट की आवाज जैसी थी, जो लगभग आकाश को फाड़ देती है। ये देखकर कि वह अतीत का पीछा नहीं कर सका, तो जीवन शांत हो गया और चिल्लाया, बुवेई संत, मुझे लगता है कि आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस तरह लालची होने और होनफिने से बचाने के लिए सड़क पर भेजूंगा। ये जीवेन ने सीधे बुवेई संत के अतीत को मार डाला और उनके शरीर पर 3000 मार्शल आर्ट बिखरे हुए थे। प्रत्येक एक अद्वितीय गुरु बन गया और उसने सीधे पागल जानवर की मूर्ति और एकलोशन सांप की मूर्ति को उलझा दिया। अब हर किसी ने ये जीवेन की रणनीति देखी और 10 उंगलियों को चोट पहुंचाने के बजाय एक उंगली तोड़ना पसंद करेंगे। मेरे प्रति अहंकारी संत ने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया, अगर मैं इस अवस्था में भी रहूं, तो भी तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते। बुवेई संत पर क्यूई और खून पागलपन से उबल रहा था। एक पल में मन उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ, जैसे कि समय, स्थान, कानून और सब कुछ ठोस हो गया था, केवल बढ़ती हुई क्यूई और रक्त रह गया था। मूर्ख हठधर्मी। बुवेई पवित्र जून का युद्ध कवच चमक रहा था और उसके हाथ में आकाश को चीरता हुआ एक लंबा हलबट था। एक पल में उसने ये जीवेन का चेहरा काट दिया। ये जीवेन को हिलाना मुश्किल था, जैसे कीचड़ में गिरना और किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जैसे कितने घमंडी लोगों को मार डाला है। अहंकारी संत के चेहरे पर कुछ गर्व झलक रहा था। अपने चरम पर उनकी युद्ध प्रभावशीलता वैसी नहीं थी जैसी अभी है। मुझे फंसाना चाहते हो, इसके बारे में सोचो भी मत। ये जीवेन दहाड़ उठा। पूरा शरीर जल रहा था। नानमिंग एक पल में आग से फैल गया। बुवेई संत द्वारा फैलाए गए सभी कानून क्षेत्र एक पल में टूट गए। फिर तो जीवेन ने सीधे मुक्का मार दिया। बूम! जोरदार टक्कर के साथ भयानक टक्कर हुई और आवाज आई। ये जीवेन की मुट्ठी और यह हलबट दोनों बज रहे थे। हर जगह चिंगारियां फूट रही थी। एक ही समय पर ये जीवेन की क्यूई और रक्त पानी की सतह की तरह बढ़ रहे हैं, जिसने उन्माद पैदा कर दिया है। लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला लग रहा है। दूसरी ओर बुवेई संत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसके घाव से खून बहने लगा। अभी ये जीवेन के साथ लड़ाई में उसकी चोट प्रभावित हुई और तुरंत ट्रिगर हो गई। फिर ये जीवेन ने बस अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और फिर पूरा आदमी उड़ गया और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। एक पल में उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उनकी कार्रवाई त्वरित और जरूरी थी। लगभग एक ही पल में उसने फिर से मुक्का मारा। 6 रूलेट घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक अद्भुत विकास और परिवर्तन हुआ है, जिसे मौके पर ही दबा दिया गया। बूम! निर्दोष संत मौके पर ही उड़ गए और उन्हें खांसी के साथ खून आ गया। उनकी स्थिति कई अन्य लोगों जितनी अच्छी नहीं थी। बस एक साधारण हमले से वह शर्मिंदा था। उनकी स्थिति बहुत खास थी। उसकी चोटों ने उसे बहुत अधिक खींच लिया और वह बिल्कुल भी पर्याप्त युद्ध प्रभावशीलता नहीं तोड़ सका। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसने बाद में ठीक होने के अवसर का लाभ उठाने के लिए हुन्युवान सम्राटों की श्रेणी में शामिल होने का फैसला किया। जब तक ये जीवेन का जीवन स्रोत और रक्त सार निगल लिया जाता है, वह जल्दी से ठीक हो सकता है। लेकिन यह उनकी चोटों के कारण ही था कि उनकी युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकी। इस समय शरीर में चोट लग गई। पुरानी चोट फिर उभर आई। खून के छींटे तारों में बिखर गए। वह बेहद गुस्से में थे। अपने चरम पर वह अजेय था। वह किससे डरता था? ये जीवेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। अब वह ये जीवेन द्वारा दृढ़ता से दबा हुआ है। क्या अनुभव है? इससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं सहमत नहीं हूँ वू जून, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिच्छा, आप क्या करने को अनिच्छुक हैं? ये जीवेन ने व्यंग्य किया। फिर उसे अचानक लात मार दी, जैसे बिजली रात को चीर रही हो, और उसे निर्दोष संत पर लात मार दी। उफ! बुवेई संत को सीधे लात मारी गई और खून का एक बूढ़ा मुंह बह निकला।
ये जिवेन की हमले की गति बहुत तेज है। चाहे वह एकलोसिक सांप की मूर्ति हो या पागल जानवर की मूर्ति, उनकी ताकत बहुत मजबूत है। ये जिवेन द्वारा बिखेरे गए 3000 मार्शल आर्ट अवतार बस एक पल का प्रयास है। उनमें से अधिकांश का वध कर दिया गया है, जिससे उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह केवल त्वरित निर्णय लेने का विकल्प चुन सकता है। उसके पास अधिक क्यूई और रक्त है, जो उसका सबसे बड़ा लाभ है। अब वह इस बढ़त को अंतिम जीत में बदलना चाहते हैं। ये जिवेन ने अनगिनत दर्शन प्रकट किए, स्वर्ग और पृथ्वी को विघटित कर दिया और गुजून से संबंधित अपना क्षेत्र हासिल कर लिया। इस क्षेत्र में वह अजेय भगवान और स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र स्वामी है। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी लहराई और 6 संसार मुट्ठी मार दी। गड़गड़ाहट की आवाज सड़क की खजाने की आवाज की तरह कानून की लहरों को हिलाते हुए फैल गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या साधन है और आप पहले किस तरह के अस्तित्व में थे, आप आज मर चुके हैं। ये जिवेन द्वारा भेजे गए क्षेत्र ने तुरंत अहंकारी संत को बंद कर दिया और उसे कैद कर लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हालांकि यह बहुत कम समय था, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था। ये कदम आपको हल करेगा और स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करेगा। सब कुछ बस उस पल में था। ये जिवेन का आक्रमण आ गया था। उसने अपनी हथेली घुमाई और सीधे वुवेई संत की तस्वीर खींची। टकराना। एक पल में पवित्र गुरु वुवेई फट गया और खून फट गया और आंधी की तरह फैल गया। वुवु पवित्र गुरु का शरीर फट गया और खून की बारिश में बदल गया। ये हुन्युवान सम्राट से भी अधिक दुखद था। अभी अभी हुए भीषण युद्ध में अंततः उनके शरीर में चोट लग गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। वो एक त्वरित निर्णय लेना चाहता था और ये जिवेन को दबाने की पूरी कोशिश करना चाहता था। हालांकि तथ्य जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक खराब था। भले ही उसने खुद को दैवीय पत्थर से मुक्त कर लिया हो, युद्ध की प्रभावशीलता में सुधार अभी भी ये जिवेन को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन बदले में ये जिवेन द्वारा दबा दिया गया था। और यही वह कीमत है जो उसे चुकानी होगी। वुवेई संत के अवतार की खून की बारिश तेजी से दूर तक फैल गई। ये जिवेन की हमले की सीमा से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब इसी के लिए है। तुम जिवेन उसे भागने कैसे दे सकते थे? उसके हाथ में नाग की तलवार आई और एक क्षण में कट गई। तलवार शून्य में हजारों तलवार रोशनी में विभेदित हो गई। प्रत्येक तलवार की रोशनी खून की बारिश की एक बूंद का पीछा करती है। बहुत सारी तलवारें नहीं थी और बहुत सारी तलवारें थी। इन रक्तवर्षा को पूरी तरह से काटकर विस्फोट कर आकाश में शून्य में बदल दो। एक तलवार वुवेई संत की सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देती है। ये तलवार अनंत आयामों में भी प्रवेश कर सकती है और वुवेई संत के मूल ईश्वर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जो सृजन के मार्ग से बाहर है। उसके ठीक होने की सारी संभावनाएं नष्ट कर दो। ये जिवेन अब मूल तियानजुन काल में नहीं है। उस समय उसके पास तियानजुन को मारने के लिए कई साधन नहीं थे। वह इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही पीस सकता है। अब उसके पास गड़गड़ाहट के साथ हमला करने की क्षमता है, जो उन वर्षों के समान नहीं है। ये भयानक है कि आप एक पल में सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि तियानजुन विशेषज्ञों के लिए इसे मारना बहुत मुश्किल है। केवल तियानजुन के रूप में आप एक पल में अतीत और भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं, 9 दिनों और 10 स्थानों में सब कुछ गला घोंट सकते हैं। आउटलैंड में कई स्वर्गीय लॉर्ड्स ने घूर कर देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आसान थी और हताहत होना अपरिहार्य था। लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि यह एक गतिरोध हो सकता है, और अब ये जिवेन ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने की भावना के साथ एक पल में अपने पिछले दावे को तोड़ दिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया वह ये थी कि शायद उन्हें बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया था और वे ये जिवेन की हत्या की निर्णायक शैली को अपनाने में थोड़ा असमर्थ थे। दूसरों को निर्णायक रूप से मारना उनके लिए सामान्य बात है, लेकिन अगर दूसरे उन्हें ऐसा खूनी दृश्य दिखाते हैं तो वे इसे कम या ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पागल जानवर जून और एकलोसिक सांप जून भी स्तब्ध थे। इस समय उन्होंने ये जिवेन द्वारा जारी 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को मार डाला। वास्तव में पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा, ये बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी जब वे अपने होश में आए, अहंकारी संत की हत्या कर दी गई। ये युवा पीढ़ी वाकई उग्र है। पवित्र गुरु वुवेई का मांस टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और उसका मांस और खून आग से पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ये जिवेन द्वारा पूरी तरह से घायल होने के बाद वह इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। कोई निशान नहीं बचा था। ये जिवेन थोड़ी दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। स्वर्गीय गुरु का शरीर कितना अनमोल खजाना है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह रह नहीं सकता। लेकिन अन्य भी हैं।
ये जिवेन मुड़ा और उसकी आंखें बिजली की तरह ठंडी थी। एकलोजन सांप की मूर्ति और पागल जानवर की मूर्ति को घूरना, ये ठंडे मृतकों को देखने जैसा था। एकलोसिक सांप की मूर्ति और पागल जानवर की मूर्ति के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की झलक थी। ये बहुत शर्म की बात थी कि तुम जिवेन ने उनके साथ मृत लोगों जैसा व्यवहार करने का साहस किया। लड़के, गंभीर रूप से घायल भगवान को मारना कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हमारे साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। पागल जानवर जून जोर से चिल्लाया। इस समय ये जिवेन द्वारा छोड़ी गई चोट 7-8 तक ठीक हो गई थी और अंत में फिर से गोली मार दी गई। उस पर एक अजीब शक्ति थी। अचानक उसके शरीर पर अंतहीन मांस और खून से एक दानव भगवान जैसी आकृति फिर से पैदा हुई, जिसने पहले और बाद में ये जिवेन को घेर लिया। समय की सांसें इस आकृति पर बहती थी। वर्षों के निशान बहते हुए हैं। यह अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। यह अवतार सरल नहीं है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो जून, यह मत सोचो कि केवल तुम ही ताओवादी शरीर को मुक्त कर सकते हो। मेरी तुलना में तुम्हारा ताओवादी शरीर एक चुड़ैल के अलावा कुछ नहीं है। पागल जानवर जून के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। जल्द ही ये जिवेन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई, क्योंकि उसने देखा था कि पागल जानवर जून का अवतार वास्तव में उसके मार्शल आर्ट अवतार जैसा नहीं था। ये पूरी तरह से मार्शल आर्ट की इच्छा का प्रतीक है, लेकिन उसके रक्तसार के पूरे शरीर द्वारा उठाया गया है, जो कि ये जिवेन की तलवार जून की तरह है। लेकिन ये जिवेन की तलवार जून की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की लड़ाई में लेकिन ये बड़ी ताकत के साथ फूट सकता है। गर्जन, विशाल आकृति ने दहाड़ लगाए और फिर ये जिवेन को मार डाला। अगर एक और अलगाव हो भी गया तो क्या हुआ? तुम तो आज भी मरने वाली हो। ये जिवेन ने दहाड़ लगाए, अपनी हथेली ताली बजाए और एक विशाल हाथ में बदल गया। फिर उसने इसे बेरहमी से मार गिराया और यहाँ तक कि इस पागल जानवर की मूर्ति के शरीर को एक राक्षस भगवान की तरह कुचल दिया और मौके पर ही उड़ गया। 3 प्रतिभाओं की एक श्रृंखला बनाए। इस समय पारिस्थितिक सांप जून ने दहाड़ लगाई, मोर्चा संभाला और पहले स्थान पर कदम रखा। उसके पीछे पागल जानवर जून ने अपने अलग शरीर के साथ मिलकर एक विशाल ट्रिनिटी सरणी बनाई और सरणी की शक्ति से ये जिवेन को मार डाला। इस समय उन सभी ने देखा कि यदि वे अकेले थे तो उन्हें डर था कि वे वास्तव में तू जिवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसलिए तीनों ने एक त्रिमूर्ति सरणी बनाए और ये जिवेन पर गोली चला दी। ये जिवेन निडर और दबंग था। वह सीधे सेंकाई व्यू में प्रवेश कर गया। उसकी बाकी आंखों ने हुन्युवान सम्राट की आश्चर्यजनक गति से सुधार की एक झलक देखी थी। ऐसे में उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी आगे महान सूर्य देवता और अमर दुष्ट देवता हैं। मुझे नहीं पता कि वे कब सामने आएंगे। 3 स्वर्गीय गुरुओं द्वारा प्रदर्शित 3 प्रतिभाओं की शक्ति अतुलनीय है। भले ही उन्होंने कभी सहयोग न किया हो, फिर भी वे आम लोगों की सोच से कहीं बेहतर ढंग से एक मौन समझ विकसित कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, मेरे लिए मरो। ये जिवेन डरती नहीं है। उसके पास उन्हें दबाने के लिए इतना समय नहीं है और केवल एक ही तरीका है जिसे वह चुन सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ट्रिनिटी सरणी से घिरे 3 लोगों के सामने ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुके और बिना किसी हिचकिचाहट के मौके पर स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली दिखाई। बूम! अचानक यह एक उफनती हुई नदी की तरह थी। एक अंतहीन प्रचंड ज्वार समुद्र के पानी की तरह बढ़ रही थी। प्राचीन और आधुनिक काल को जोड़ने वाले कानूनों के अंतर संबंध और संरचना की यहाँ कोई भूमिका नहीं थी। ये जिवेन की हथेली पानी में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थी, जिससे प्रचंड ज्वार उठ रहा था। भयानक शक्ति ने ट्रिनिटी सरणी बनाने वाले 3 लोगों को यह महसूस कराया कि दुनिया नष्ट होने वाली है। उन्होंने इससे अधिक भयानक शक्ति नहीं देखी थी। हालांकि इस समय उन्हें लगा कि कोई भी भयानक शक्ति इतनी अजेय नहीं है, इसने उन्हें और अधिक भयानक नहीं बनाया है। उनके पूरे शरीर की ख्यूई और रक्त सदमे में थे। विशेष रूप से पागल जानवर की मूर्ति का अवतार अस्थिर था और बिखरने वाला था। ये सिर्फ एक झटका है। यहाँ तक कि 3 प्रतिभाओं की श्रृंखला बनाने वाले 3 भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी का ताड़ बनाना वास्तव में इतना भयानक है? आउटलैंड में कई स्वर्गीय स्वामी एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके और कहा। हालांकि उन्होंने सृष्टि के भगवान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के रूप में भी पहचाना। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि सृष्टि का भगवान वास्तव में दुनिया में आया था और अजेय था। यहाँ तक कि उनके आउटलैंड के शीर्ष विशेषज्ञ भी हार गए। हालांकि उन्हें सृष्टि के भगवान की मार्शल आर्ट के बारे में इतना बुरा महसूस नहीं हुआ। यदि सृष्टि के स्वामी ने इसे बनाया तो यह अजेय होगा, नदियों और समुद्रों को पलट देगा और अजेय होगा।
लेकिन अब ये सृष्टि का देवता नहीं है, बल्कि ये जिवेन है। वास्तविक क्षेत्र के संदर्भ में यह उनसे कहीं अधिक खराब है। इसमें अभी भी इतनी भयानक युद्ध प्रभावशीलता कैसे हो सकती है? बूम! ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली फिर से नीचे गिर गई, और इस हथेली की शक्ति ने मौके पर ही सेनकाई सरनी को हिला दिया। अभी अभी पूरी सेनकाई सरनी पहले से ही अस्थिर थी। ये जिवेन की हथेली में बहुत शक्ति है, और अब इसने सीधे तौर पर सेनकाई सरनी के एक कोने को ढहा दिया। स्वाभाविक रूप से ये सबसे कमजोर कोना है, यानी पागल जानवर की मूर्ति का अलगाव। ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के सामने वह वास्तव में बहुत नाजुक है। सामान्य स्वर्गीय प्राणियों की तुलना में उनकी युद्ध प्रभावशीलता को यहाँ प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पागल जानवर जून की अपनी क्यूई और रक्त इस समय अपर्याप्त है। उसे पूरी आपूर्ति कैसे मिल सकती है? टकराना। एक विशाल दहाड़ के साथ पागल जानवर का अवतार लगभग एक चीख था, और फिर उसका शरीर टुकड़ों में टूट गया और खून की बारिश में बदल गया। हालांकि उसके पास स्वर्गीय गुरु के बराबर लड़ने की शक्ति है, फिर भी वह स्वर्गीय स्वामी नहीं है, और उसका बिखरना और फिर से एकजुट होना असंभव है। वह ये जिवेन के तलवार गुरु की तरह नहीं है। उन्हें लगभग एक स्वतंत्र भिक्षु के रूप में माना जा सकता है। बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। जब सेनकाई व्यूह टूट गया, तो एकलोशन सांप की मूर्ति और पागल जानवर की मूर्ति पर तुरंत हमला किया गया। उन्होंने इस श्रृंखला में जितना अधिक निवेश किया, उन्हें उतना ही अधिक प्राप्त हुआ। हालांकि सेनकाई सरनी तीनों की ताकत को काफी बढ़ा सकती है, आखिरकार एक सीमा है। एक बार जब ये सीमा तक पहुंच जाएगा, तो सब कुछ फ्लाई ऐश में बदल जाएगा। उन दोनों को केवल क्यूई और रक्त के अनियंत्रित उभार का एहसास हुआ, और उन्हें लगभग अपने मुंह पर खून थूकना पड़ा। अभी अच्छा मौका है। ये जिवेन ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके चरणों में आकाश से बाहर निकल गया। उसने अचानक उनके सामने ही उन्हें मार डाला। उसने लगभग एक ही समय में अपने हाथ फैलाए, अपनी पांचों उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और जोर से चिल्लाया। 6 संसार। भयानक मुट्ठी 6 रूलेटों में बदल गई और उन्हें भयंकर रूप से दबा दिया। यदि वे अच्छी स्थिति में हैं, तो यह चाल काम नहीं कर सकती है, लेकिन इस समय सेनकाई सरनी के जवाबी हमले और उनकी क्यूई और रक्त वृद्धि से दोनों पक्ष चक्कर आ रहे हैं और सूझ गए हैं। वे लगभग चोट के कगार पर हैं। इस मुके के वार को भला ये कैसे रोक सकता है? टकराना, टकराना। वे एक ही समय में इन दो मुक्कों से लगभग मारे ही गए थे। मौके पर ही पूरा व्यक्ति उल्टा उड़ गया और एक के बाद एक खून के छींटे पड़ने लगे। उन्हें महसूस होगा कि उनका पूरा शरीर बिखर जाएगा, भारी क्षति होगी और उनके शरीर में मन अनियंत्रित रूप से फट जाएगा। एक मुके ने उन्हें उड़ा दिया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में उड़ते देखा। ये जिवेन ने लगभग तुरंत निर्णय लिया और पागल जानवर जून की दिशा में उनका पीछा किया। एक रौंद कर गिर पड़ा। उसके अलग होने के कारण वह टूट गया था। अब उसे गंभीर चोट लगी थी। पागल जानवर जून इस पैर को कैसे रोक सकता था? टकराना। एक ही झटके में कुचला हुआ मांस टूटकर अलग हो गया। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, तो जिवेन की नाक वाली तलवार ने पीछा किया और सभी युवान देवताओं को सीधे नष्ट कर दिया। एक और को मार डालो। पागल जानवर जून की तरह वह ये जिवेन के हमले का विरोध नहीं कर सका और मारा गया। इस समय आउटलैंड के स्वर्गीय स्वामी वास्तव में ये जिवेन का सामना करने का अर्थ रखते हैं। ये युवा पीढ़ी किसी भी तरह से भाग्यशाली नहीं है, लेकिन वास्तव में सफलता के लिए है। 2 स्वर्गीय स्वामियों को मार डालो। स्पष्ट दृष्टि वाले बहुत से लोग देख सकते हैं कि ये जिवेन के साधन आश्चर्यजनक नहीं हो सकते हैं। वह बस स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से रास्ता खोलता है, अन्य अद्वितीय कौशल से पूरक होता है। ये बहुत सरल दिनचर्या है, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। विशेष रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का निर्माण ये जिवेन को अपनी शक्ति से ऊपर सुपर आक्रमण शक्ति बनाता है। अन्यथा पागल जानवर और अहंकारी संत की ताकत से भले ही वह शिखर पर न हो और प्रतिद्वंद्वी न हो, उसे इतनी सरल तरीके से नहीं मारा जाएगा। नहीं, एकलोसिक सांप जुनकियांग ने बढ़ते खून का विरोध किया और बार बार पीछे हट गया। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी अभी खाली हुआ था। जिस स्थिति में वह अभी खड़ा था, उसे तलवार से उड़ा दिया गया, जो सीधे शून्य में बदल गई। इस तलवार के नीचे सभी कानून, स्थान और समय शून्य में बदल गए। उनसे भिन्न उनकी क्यूई और रक्त पर्याप्त है, और वियतनाम युद्ध कमजोर और कमजोर है। ये जिवेन की क्यूई और रक्त में वृद्धि और अद्वितीय जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है जो क्यूई की भरपाई कर सकती है। अकेले उस पर बहुत सारे हैं, इसलिए वह वियतनाम युद्ध में और मजबूत होता जाएगा। तियानाजुन लड़ाइयों की इस श्रृंखला में ये जिवेन को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं।
उसे तियानजुन के दायरे की गहरी समझ है और वह तीसरे दायरे में प्रवेश करने के और करीब आ रहा है। यहाँ तक कि 2 स्वर्गीय गुरुओं और एकलोसिक सांप की मूर्ति को मारने से भी यह मूर्खतापूर्ण विचार नहीं रहेगा कि ये जिविन उन्हें नहीं मार सकते। ये चीज मूल से सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं होगी और खतरनाक हो जाएंगे। वे ये जिविन का शिकार करने के लिए शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब हमला और बचाव बदल गया है और असली शिकारी ये जिविन है। इस समय वह केवल विलंब ही कर सकता है। वे स्वर्गीय स्वामी जो मूल रूप से साइट में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे, जब वे जिविन के मजबूत और अद्वितीय शहर हत्यारे डुआन और हत्या करने की क्रूर और निर्णायक इच्छा को देखते हैं तो वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली अच्छी है, इसका आनंद लेने के लिए आपके पास जीवन होना चाहिए। पागल जानवर और अहंकारी संत स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। इस समय वह केवल हुन्युवान सम्राट के ठीक होने तक यथासंभव देरी कर सकता है। यदि 2 लोग एक साथ काम करते हैं तो वे अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं, अन्यथा भले ही वे स्वयं की रक्षा करें, यह एक असाधारण आशा बन गई है। वह पीछे हट गया। ये शिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा न करने का अर्थ है समय में देरी करना और अपने स्वयं के सुधार के लिए पर्याप्त समय जीतना। स्वर्गीय गुरु की रिकवरी अभी भी भयानक है, भले ही यह चरम पर न हो। जाना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं है। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसका शरीर रंगीन चमक के साथ आकाश में उड़ गया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी का रंग खो गया, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का रंग उड़ गया। या कुछ और, इस चमकती चमक के सामने वे समान रूप से ग्रहणशील है। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली, ये जिवेन चिल्लाया। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र भगवान थे। उन्होंने सभी राक्षसों और बुराइयों को काट डाला। आखिरकार उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने केवल इस समृद्ध टुकड़े को देखा, असीम, और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसकी हथेली के नीचे थी। धिक्कार है, मैं नहीं जा सकता। पंख वाले सांप जून ने तुरंत इसे भयभीत पाया। उसका शरीर हिल नहीं सकता था और कानून ये जिवेन के नियंत्रण में थे। वे उसके चारों ओर पिंजरों में बदल गए, एक एक करके गुप्त स्थान पर निकल आए। वो एक बड़े जाल की तरह जाल में फंस गया, जिससे उसके भागने और समय की देरी करने का विचार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस पल में वह वास्तव में भागना चाहता था, जहां तक हुन्युवान सम्राट की बात है। यह उनके विचार में बिल्कुल नहीं है। मृत ताओवादी मित्र गरीब नहीं मरते। ये जिवेन द्वारा अभी दिखाई गई स्थिति के अनुसार उसे हुन्युवान सम्राट से नफरत करनी चाहिए और उसके पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि जिवेन वास्तव में हुन्युवान सम्राट से नफरत करते थे, लेकिन इसका मतलब उसे जाने देना नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली नीचे हो गई, लगभग पूरी दुनिया घूम गई, जो बेजोड़ है। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और ब्रह्मांड कांपने लगा। ये जिवेन की गिरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली सीधे रोशनी और बारिश में बदल गई और उड़ गई। उनमें से 2 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से ये जिवेन थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक निर्माता ईश्वर की तरह खड़ा था, जो हर चीज का प्रभारी था। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी और उसके सामने की हर चीज उसे हिला नहीं सकती थी। उसके विपरीत एकलोसिक सांप जून की विशाल पूंछ टुकड़े टुकड़े हो गई और खून आकाश में टिकता रहा। ये सब एक ही सांस में नहीं बिखरने का कारण ये था कि आकाश में जगह टूट गई थी और टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उसमें खून छिड़का हुआ था, इसलिए वह सब गिर नहीं सका। एकलोशन सांप की मूर्ति के शरीर का केवल एक हिस्सा बचा था। अतीत को देखते हुए वह बहुत शर्मिंदा हुआ और लगभग खून से लथपथ हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की इस हथेली का हठपूर्वक विरोध किया, जिससे उसे बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसकी आंखों में घोर आक्रोश झलक रहा था। वह अब चरम पर क्यों नहीं है? ये जिवेन के सामने वह बहुत नाजुक है। उसके निचले शरीर विशाल सांप की पूंछ की धीरे धीरे मरम्मत की गई, लेकिन इस समय ये स्पष्ट था कि ये जिवेन उसे यह अवसर बिल्कुल नहीं देंगे। झटका जीतने के बाद उसे पता चला कि अंत में उसके हाथ में एक हलबत था और कुछ नहीं। ये वुवेई संत के हाथ में था। इस समय निश्चित रूप से अब ये जिवेन ने इस हलबत की शक्ति को पूरी तरह से जारी नहीं किया है। इसमें मौजूद शीर्ष गुप्त जादुई शक्तियों और साधनों को तो छोड़ ही दें, लेकिन जिवेन के लिए ये काफी है। उसने उसमें निहित आत्मा को पूरी तरह से सील कर दिया और फिर उसे अपने हाथ में लहराया, बिल्कुल एक दिव्य हथियार की तरह। दुनिया में जब वह नाचता था तो हवा चलती थी। इन हवाओं ने जल्द ही एक हिंसक तूफान का रूप ले लिया। लोगों ने साफ देखा कि ये हवाएं कानूनों का पागलपन थी। अनगिनत कानूनों ने रन बनाए और तूफान में ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव किए। कितनी भयानक विचित्र शक्ति है!
जब कई स्वर्गीय प्रभुओं ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने इस हलबट को एक साधारण हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी अद्भुत शक्ति से नृत्य करने में सक्षम होना सबसे चौंकाने वाली बात है। मेरे लिए मरो, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसके हाथ का हलबट नीचे गिर गया। तेज धार एक अर्धचंद्र की तरह थी और हवा में एक भयानक रोशनी खींची और एक लोशन सांप की मूर्ति पर गिर गई। ये हेलबर्ट तकनीक भी शानदार है। हालांकि उनका संपर्क बहुत कम है, लेकिन उनका अभ्यास उनके मुकाम तक पहुंच गया है। उसे सब कुछ पता है। उनके हाथों में कोई भी मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल नहीं है। धतेरी की एकलोसिक सांप जून दहाड़ा, उसके हाथों ने एक क्रॉस बनाया, उससे मिला और जबरदस्ती उसके हाथ के पिछले हिस्से से झटका पकड़ लिया। उसकी बाह पर घने सांप के छिलके दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक सांप का तराजू बेहद मजबूत है। बाहर रखे जाने पर यह बर्तनों को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। कब सोने और लोहे की ध्वनि जैसी ध्वनि, सांप जून की भुजाओं पर चिंगारी फूट पड़ी। पंख वाले सांप जून की दोनों भुजाएं कांप रही थी। हालांकि उन्होंने जबरन हलबट को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन बड़ी ताकत अजेय थी और सीधे उसके हाथों में बिखर गई, जिससे उसके हाथ कांपने लगे। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि ये ज़िवेन ने केवल एक दाहिने हाथ से हलबट नृत्य किया और एक हाथ से अपने दोनों हाथों को दबा दिया। इस हाथ की विचित्र शक्ति सबसे भयावह है। पहले हर कोई उनके भाग्य, स्वर्ग और पृथ्वी हथेली से आकर्षित होता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पास इतना कौशल है। ये भौतिक साधना वास्तव में चौंकाने वाली है, विशेषकर स्वर्ग में लगभग कोई कमी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक शरीर एक अत्यंत उत्तम ताव शरीर है। जो लोग पूर्ण नहीं है वे बहुत पहले ही आसमानी डकैती में राख में तब्दील हो चुके हैं। उन्हें स्वर्गलोक में कदम रखने का अवसर कैसे मिल सकता है? हालांकि फिर भी उसकी तुलना में वह थोड़ी चुड़ैल है। हालांकि कुछ ही लोगों ने ऐसा चरम रास्ता अपनाया है, लेकिन यह इसके बिना नहीं है, जो मुख्यधारा के ज्ञानोदय एवेन्यू की दिशा के विपरीत है। एकलोशन सांप जून के दिमाग से अनगिनत विचार निकले, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। फिर उसने इसे भयभीत होकर देखा। ये ज़िवेन के चेहरे पर एक व्यंग्य दिखाई दिया और फिर उसके हाथ में मौजूद हलबट अचानक नीचे गिर गया। तेज वर्धमान ब्लेड ने सीधे उसके हाथ के पिछले हिस्से के तराजू को फाड़ दिया। ओह! वर्धमान ब्लेड ने उसके तराजू को फाड़ दिया, सीधे उसके मांस और त्वचा में कट गया और खून बह निकला। ये तियानजुन के ताओवादी हथियार का भयानक रूप है। भले ही इसे केवल एक सामान्य हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, ये तियानजुन की सभी सुरक्षा को नष्ट कर सकता है। एकलोशन सांप की मूर्ति चिल्लाई और फिर लोगों ने देखा कि उसकी दो भुजाएं एक क्रॉस बनाती हुई ये ज़िवेन द्वारा काट दी गई थी। उसके हाथ जमीन पर गिर गए और तुरंत ही हजारों फीट ऊंची धूल की लहर उठ गई, जैसे दो विशाल तारे नीचे गिर रहे हो। शक्ति अकल्पनीय है, परिणाम विभाजित है। यहाँ देखकर सभी को समझ आ गया कि हार जीत का बंटवारा हो गया है। पंख वाले सांप की मूर्ति के लिए ये ज़िवेन के हमले को रोकना असंभव था। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में फैंग तियान द्वारा चित्रित हलबट नृत्य किया और एक और छापा मारने वाला था, लेकिन ग्रहण सांप जून ने देखा कि वह हारने वाला था और मरने वाला था। वह अपने हाथ जोड़कर मरने को तैयार था। वो जून, भले ही मैं मर जाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे साथ दफनाया जाए। एकलोजन सांप जून की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर हिंसक रूप से निकल गईं। उसका पूरा शरीर जल रहा था और फिर एक खूनी जन्मजात क्यूई में बदल गया, एक खूनी हवा की लहर में बदल गया और ये ज़िवेन की ओर बह गया। ये ज़िवेन को सहज रूप से बेहद खतरनाक सांस महसूस हुई। उसके हाथ में फैंग तियानहुआ का हलबट अचानक नीचे गिर गया और सीधे खून की गैस को मौके पर ही काट दिया। उसका हाथ अभी भी जोर से कांप रहा था। कल्पना की जा सकती है कि उसे कितनी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा होगा। यदि वह अपने नंगे हाथों से सख्ती से जुड़ा होता तो वह एक पल में बुरी तरह आहत हो जाता। सौभाग्य से फैंग तियानहुआ हलबट और सेनलुओ वियनतियाने ने उसकी अधिकांश ताकत बिखेर दी। ये देखकर कि उसका आखिरी झटका भी काम नहीं आया, पंख वाले सांप जून के चेहरे पर बहुत अनिच्छुक भाव दिखा। अंततः वह टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदल गया।